क्या करे फिर आप? यार फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे भी वो बुरकट स्टार्ट कर देते। सैफ अली खान। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें खोलने लग जाऊँ तो शायद उसकी फैमिली और चीज़ें बहुत सारी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। सैफ अली खान आके किसी दिन बताए ना कि आपके घर से एक लेटर आया था जिसमें मुझे और लड़कियों को टैग किया जा रहा था और ये तो बात कभी किसी ने नहीं बताई। यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमारे जो कंटेस्टेंट में थे वो ज़ैनब राजा थी। तमाशा रियलिटी शो फेवरेटिज्म होते हैं यहाँ पे। फेवरेटिज्म होते हैं। किसी को रिजेक्ट ही कर सकते हो, आप क्या करो? कल को मेरे पर कोई फेंक ने ऐसे कोई मुझे मारने ठंड ऐसा नहीं होगा। वो चीज़ें थी मैंने फेस की हुई है। पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्या बुनियादी वजह समझती हैं आप? कॉम्प्रोमाइज़ खत्म हो गया? मैं अगर ये बात को ना कॉम्प्रोमाइज खत्म हो गया तो मैंने सबसे ज्यादा किया था। जैसा बॉन्ड आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी बताया है, मदीना में मेरे से क्वेश्चन कर लिया तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज लाइक, वो अपने जानमाज उठा के तो रूम से चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत चुलबुली है, लाखों लोग इनको पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंट वुमन है, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, तमाशा रियलिटी शो की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पे भी इनको बहुत पसंद किया जाता है, इनकी बातों को पसंद किया जाता है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो बगैर वक्ज़ा किए वेलकम करते हैं बहुत ही खूबसूरत, लाखों दिलों की जान कंवल फारूक को। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का करम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आप इस्लामाबाद से लाहौर आई हैं। बिल्कुल, और बड़ी एनर्जी के साथ आए हैं। क्या राज है? बस एनर्जी का राज यही है कि प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओह वेरी नाइस। मुझे भी आपसे बहुत कुछ लगता है सीखने को मिलेगा। और मुझे आपसे सीखने को मिलेगा। जरूर सिखाइए। कैसी जा रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन लाइफ हमेशा अप एंड डाउन, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, चलता है सारा कुछ। हाँ, बुरे दिन को कैसे टैकल करती हैं? बुरे दिन को देखिए, हर मुश्किल के बाद आसानी है, सुनी तो होगी। तो आप जब बैड डेज आते हैं तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो बुरे दिन, बुरे हालात, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। तो आई थिंक हर चीज़ को लर्निंग समझ के तो मैं टैकल करती हूँ। क्या बात है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी चुलबुली सी है। क्या आप एक्टिंग करती हैं या वाकई में ऐसी है? यार मैं, पता नहीं, अगर लोगों को लगता है मैं एक्टिंग करती हूँ तो वो समझते रहे एक्टिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसा चीज़ एक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के साथ। क्या राज है इस चुलबुली पर्सनैलिटी का? राज चुलबुली पर्सनैलिटी का एक तो ये है कि मुझे सीरियस रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं 10-15 मिनट थोड़ी सीरियस या इस तरह हूँ, उसके बाद मुझे इरिटेशन होती है। मे बी द पीपल सराउंडिंग में, जिन लोगों में उठती बैठती हूँ, और मुझे ना फन माहौल हर वक्त थोड़ा शुगर मिला। हाँ, शुगर मिला चाहिए, फन चलता रहे। हाँ, तो ये एंटरटेनमेंट चलती रहने, ऐसे सीरियस वाला कोई। क्या बात है, क्या बात है। बोले मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद से ही है आपका बैकग्राउंड? बेसिकली मामा पापा तो डिफरेंट सिटीज़ से हैं, और मैं पहले तो डिफरेंट सिटीज होंगे ना, बाद में मिल गए होंगे। हाँ, फिर तो ज़ाहिर है ना, शादी होगी। मामा मेरी एबटाबाद की, बाबा मेरे पिंडी रहते थे, तो हम लोग जब उनकी शादी हुई तो हम बीच में आ गए। तो फिर उसके बाद बट हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो बट आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी। माशाल्लाह, ठीक हो गया। ट्विन सिटीज़। क्या बात है, तो लाहौर आना जाना कम है? लाहौर 3-4 मंथ 6 मंथ्स में एक आधा चक्कर लग जाता है, कभी कभी मंथ में 2-2 3-3 कंटिन्यूसली भी लगते हैं चक्कर लगते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा है या लाहौर? कंपैरेटिवली तो देखा जाए, डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको एनवायरनमेंट चाहिए, आपका मूड कैसा है। आप लोग जो 2 दिन बाद वीकेंड मनाने इस्लामाबाद आ जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहाड़ देखने आते हैं ना। हाँ, आप पहाड़ देखने आते हो, हम जरा शोर शोर
शोर देखने आते हैं। शोर सुनने आते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ अच्छा। थोड़ा खामोशी peace है। हाँ, इस्लामाबाद ज़रा पीसफुल सा है। अच्छा, अभी आप स्कर्दू गई हुई थी, जी 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 जी। तो वहाँ से जब यहाँ आई हैं तो यहाँ तो बड़ी गर्मी है। एक्चुअली स्कर्दू वर्क ट्रिप था, शूट था बेसिकली। अच्छा। तो वहाँ पे डेजर्ट पे एक शूट था और मुझे लग रहा है वहाँ पे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने गई थी। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना तो ऐसा हो भी सकता है। अच्छा। Because when I entered, तो मैं एयरपोर्ट से जब गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं जिस ट्रैक से हम अपने उस होटल की तरफ जा रहे थे, तो रिजॉर्ट की तरफ, तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे इलेक्शन, ड्राइवर ने बताया कुछ 7 को इलेक्शन है। मैंने कहा 1 मिनट मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा जी कौन कौन खड़ा है। तो जब उन्होंने बताया ना, जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, मैं उनको कहीं ना कहीं से जानती थी। अच्छा, एक मेरे दोनों का नाम बताएं। एक मैं चाहती नहीं थी जो जीते, ठीक अच्छा। है, क्योंकि उनकी वो पूरी फैमिली में एक हैंड हुआ था जिसमें मैं चुप कर गई थी, और मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन आपने कैसे निकाल लिया और ये मैं कैसे बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, ये नेचुरली आया ठीक क्वेश्चन, है। लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी, हर किसी का अपना। तो कुछ हुआ था, तो क्या हुआ मैंने था? यार एक कुछ इंसिडेंस हुआ था, तो मैंने एक, बस मेरे दिल से एक बात निकली कि अल्लाह तुम्हें कभी नहीं जितवाएगा, और वही हुआ। कौन सी पार्टी है वो? बस है ना, बता उन्हीं दें। जीती ना, और जो उनके एंटी थे, जो नून लीग की बात करिए। अनएक्सपेक्टेड था, वो जीत गए। अच्छा। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा किसी की कभी दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, अच्छा। और ऐसा नहीं है, मुझे नून लीग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोस्टली फ्रेंड नून लीग के हैं, और मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड है सबके साथ। लेकिन देखिए, सारे तो एक जैसे नहीं होते ना, तो अच्छा, वो मुझे एक बात एक बताएं, आप पार्टी एक ऐसी मॉडल थी। हैं, आपका ताल्लुक कैसे सियासी लोगों में होता है? यार देखें, आप लोग मुझे मॉडल देख रहे हैं, वो शौक होते हैं ना, मतलब कि मेरा शौक भी था मीडिया से रिलेटेड, लेकिन अच्छा। जो माइंड और बैकग्राउंड में मतलब वो इसी तरह के लोगों में उठना बैठना, ऐसे लोगों कैसे उठना बैठना है? वो पार्टीज में मुलाकात हुई है इनकी? लो, एक तो पार्टीज की जान छोड़ दो यार, पार्टीज में नहीं, एक्चुअली उठना बैठना ऐसे, इस्लामाबाद तो आपको पता ही है, बिल्कुल ऐसे। सारा जो है, सारा सेनेट हो, ये सब वहीं पे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स होंगे, उनकी गैदरिंग पे ही पॉलिटिकल लोग आते हैं, तो सलाम दुआ कहीं ना कहीं सबके साथ अच्छा, एक्शन अच्छा। होती रहती है जी। तो वहाँ से है बेसिकली। पॉलिटिशियंस में सबसे ज्यादा किसके साथ दोस्ती है आपकी? पार्टीज तो मैं सबको सपोर्ट करती ठीक हूँ। है, आप कवर कर रही हैं, अच्छा कवर कर रही हैं। सबको नहीं जी, कवर नहीं करी, इसलिए सबके साथ है कि सब ही जितने पार्टीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त यार जरूर है। अच्छा। तो मुझे होता है कि यार नहीं, ये भी ये भी ये भी। लेकिन जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया ना, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे गूज बम्स आ गए, क्योंकि जब वो लोग हारे ना, उसकी फैमिली हारी ना, तो आई वाज लाइक कारमा। नाम तो बता दें, कौन है? नहीं नहीं, मुझे किसी की इज्जतें उछालने का शौक नहीं है, वो अल्लाह को पता है और मुझे पता है कि नहीं, इज्जत क्या उछालनी है, मेरे बस हमें साथ नाम जो बताना। कर रहे थे ना, वो कहते हैं ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी क्लोज टू अल्लाह पाक। मतलब मेरे साथ कभी किसी ने बुरा किया है ना, अच्छा, चलो उनका नाम ना बताएंगे, बुरा क्या किया था उन्होंने आपके साथ? यार देखिए, मतलब फिर वो थोड़ी बातें ऐसी आ जाती हैं, मैं करने में शिवर करने लग गई। क्यों? well, ऐसे वो अजीब से एलिगेशंस और फैमिली सारी मिलके मतलब कि मेरे जैसे कहते हैं ना कि हाय, एक इंसान के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मैं और मेरा अल्लाह, और वो उन्होंने वर्सेस हुए, तो क्या फिर दुनिया ने देखा। खैर, मैं किसी को पता तो नहीं है अंदर ये बात, लेकिन मुझे मेरे दिल को पता है कि जब वो लोग हारे तो मुझे बैक ऑफ माइंड ये था। मैं कह रहा हूँ नाम ना बताएं, हुआ क्या था, किया क्या था किसी ने? यार हुआ ये था कि बेसिकली जो इलेक्शन में खड़े हैं वो तो नहीं, उनके आगे से बेटे के साथ कोई मेरा कोई था, तो सारी फैमिली मेरे ऊपर चढ़ गई कि तुम ऐसी तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन की? बहुत बुरा, मतलब अच्छा, अच्छा। एक होता है उनके साथ आपका ताल्लुक था, एक उनके बेटे के character साथ? से क्या, वो तो छोटा वर्ड है, मतलब कि आउट ऑफ द वे जाके। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब उस मुश्किल वक्त को कैसे टैकल किया? मुश्किल वक्त आता जाता रहता, कोई नई बात नहीं है भाई, दफा करो। अच्छा। हाँ, मुश्किल वक्त था, लेकिन चले हैरे गुजर गया वो। अल्लाह ने, कहते हैं ना, अल्लाह ने जब अल्लाह बदला लेने पे आता है तो बस फिर
ऐसा ही होता है सबके अल्लाह साथ। बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि अल्लाह ने इंसाफ किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि जो मेन टॉपिक था ना, मेन टॉपिक वो हमेशा से ये डिस्कस हो रहा होता था कि इलेक्शंस हैं, मेरा ये मेरा वो। तो बस मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि ये जो इलेक्शन बहुत कर रहा था ना, अल्लाह ने जड़ से ही निकाला। आपको इलेक्शंस के नाम से नफरत हो गई होगी। नहीं ऐसा जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं वो डिजर्विंग लोग हैं। यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करके आए हैं वो लोग, बेशक फाइट की हो, जैसे मर्जी की हो, अच्छा। की है ना, उन्होंने भी टफ टाइम देखा है। ठीक है। मुझे यहाँ तक याद है, मैं इतना पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले टफ टाइम दिया है, फिर लिया है, अच्छा अब दे रहे हैं। ठीक है, किसको दे रहे हैं? अब पता नहीं वो फिर दोबारा फिर आ ना जाए। अब ये रहा, ये तो मुल्की हालात का तो कुछ नहीं कह सकते, कोई स्टेबल हालात नहीं, ठीक कभी है। भी कुछ भी हो। कैदी नंबर 804 से हमदर्दी है कंवल को? यार आई थिंक कहीं ना कहीं है, बिकॉज आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कहते ना एक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनको अंदर, और मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि अब टू मच हो गया ना, मतलब उनकी कि एकांत ज़ाया भी आपने, कर दी। हाँ मतलब कि एक ऑलरेडी बंदे का इतना कसूर भी नहीं है, और उसको कुछ अपने ग्रजेस और ये सारी की वजह से वो हो रहे हैं, लेकिन अब आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। नहीं बताता आपको। चले पॉलिटिकल टेंशन ना रहे आप, नहीं, आपकी वैसे भी बड़ी दोस्ती हैं पॉलिटिशियन के साथ, आपने कहाँ फंसना है? देखिए मैं रियलिटी पे बात कर, क्या बात है, मैं अच्छी बात है। मेरिट पे बात कर, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने अगर ये स्टेटमेंट दी है, मैं ऑन करती हूँ स्टेटमेंट, ठीक है। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं कर पड़ता। ठीक है, आप किसी के साथ इतना करो जो खुद पे आए तो बर्दाश्त कर सको, तो ये हमेशा चीज सोच के चलना चाहिए कि एक अल्लाह का कानून भी है। तो आई थिंक अगर आपकी अपनी पर्सनल चल रहा है, पता नहीं अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैंने तो नहीं किया ना, मेरी वजह से हुआ, नहीं, आपकी वजह प्लीज से। बता दे। सारे सलाब मेरी वजह से आते हैं, सारे जलजले मेरी, कहते हैं ये इसकी वीडियो, ये देखो ये ऐसी है, तो सब मेरी वजह से होता है, तो मैं अपने आप पे नहीं लेना चाहती। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, स्कर्दू का ट्रिप कैसा रहा, उस बारे में बताएं। अच्छा वो तो बात पीछे ही रह हाँ, गई ना, तो यूं वादियों में से जा रहे हैं। क्या बात है, वादियाँ पसंद है? आई एम नॉट टू मच, मैं इतनी नेचर लवर नहीं हूँ। अच्छा मैं थोड़ा दुबई वाइब। दुबई वाइब, अच्छा जी, चलो दुबई में पहले आ जाते हैं या दुबई में बाद में आए? तो वहाँ दुबई वाले भी मुझे निकाल के बाहर करेंगे, कहेंगे इसका वीजा कैंसिल करो। जितना पूरे पाकिस्तान में दुबई मेरे नाम पे हो गया, तो बात तो आप दुबई करने का चाहती हैं? यार मेरी एमिरेट्स आईडी है, मेरा वीज़ा है। अच्छा। मेरा पहले वर्क वीज़ा था, मेरा भाई वहाँ रहता था। ठीक है। जब मेरा भाई वहाँ रहता था तो हम फ्रिक्वेंटली जाते रहते थे, मैं मेरी बहन हम लोग जाते थे, माम बाबा नहीं जाते थे, क्यों एक दफ़ा मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग काफ़ी टाइम उसके पास में रही भी थी, तो आना जाना होता था। फिर अब एमिरेट्स आईडी है, एग्जिट तो आपको हर मंथ करनी ही पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। फिर अकाउंट्स हैं वहाँ पे, चीज़ें हैं, और मैं बेसिकली कुछ चीज़ें भी वहाँ से बाय करके तो भेजना। मेरे भाई का बेसिकली थोड़ा बहुत उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी उसका वीज़ा नहीं है, तो उसकी जगह समटाइम्स मैं चली जाती हूँ। अच्छा कंवल, तासुर ये है कि कंवल जो है वो दुबई पार्टीज करने जाती है? यार मैं आपको सच बात बताऊं, एक टाइम आता है ना, कसम से उल्टी आती है पार्टीज। मतलब कि मैं लिटरली दुबई जाती हूँ ना, मैं रात को अपना बैठी हुई कहीं व्यू पे देख काला सा देख रही होती हूँ, लाइट्स देख रही होती हूँ, और लोगों को लग रहा होता है कि मैं वहाँ पार्टीज करने जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वीक में एक आधी दफ़ा कोई चली गई, वो भी कोई फ्रेंड्स वगैरह आए, अदरवाइज कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है पार्टीज में। लेकिन ज़ाहिर है बदनाम और मशहूर तो कोई बात नहीं, याद करो। ये बताएं, पार्टीज में जाती हैं फिर नशे करती हैं? नहीं, नशे में कभी नहीं करती। ये कोई बंदा इस बात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं और जो जिन लोगों को मेरा पता है। अच्छा क्या तो वजह उन समझते हैं, सबको क्यों पता नहीं है। यकीन करते लोग इस बात पे? यार शायद मेरी हरकतें ऐसी शायद मेरी हरकतें ऐसी हैं, मुझे मतलब कि मैं बोलती हूँ तो कहीं पे तो सबको लगता है यार हमें लगा तुम नशे में थी। आई क्रेजी मैन, लाइक मतलब मैं तुम नशे में हो गया, आप तो नहीं थे। अच्छा तो ये एक असल में मैं आपकी परसेप्शन है। बताती हूँ। मेरे ना बाबा ने हमेशा एक बात बोली थी, ठीक है। जो मर्जी करो लाइफ में,
बस मुझे ऐसी इस टाइप की कभी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो अब देखें पेरेंट्स की भी ना, अब इतना कुछ कर भी लो ये भी, फिर भी अब इतनी चीज़ें, इतनी फ्रीडम अगर आपको उन्होंने दी है, तो जिस मेन बात पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो थोड़ा सा तो एटलीस्ट आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो मेरे बाबा की वो बात इतनी मुझे हिट कर गई थी कि वो दिन है आज का दिन है, बल्कि उससे खैर पहले भी नहीं, तो एक दो दफ़ा बाबा के सिगरेट छुपाए थे अच्छा। चोरी करके ना तो भैया मैंने कहा है तो बड़ी जहर है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस तरह का कुछ हुआ है। अदरवाइज मेरे से तो सिंपल ये धुआं सिगरेट का, मैं तो वो सिगरेट तो ट्राई किया कभी, वो अल्कोहल ट्राई की? कभी नेवर एवर मैंने हाँ एक दफ़ा क्या हुआ जूस में था अच्छा। मैं बर्थडे पे गई, मैंने ज़्यादा सारा केक खाया, वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था। ठीक है। तो मैंने कहा आई वांट समथिंग कि मेरा थोड़ा सा जो स्वीट हुआ है ना वो थोड़ा सा मैं बैलेंस कर चेंज हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वहाँ एक ऑरेंज जूस पड़ा था ना, मैंने इतने मज़े से ना वो लिया, मैंने सिप लिया ना। अब जब मैंने सिप लिया ना, वो जिधर जिधर से गुजरा है, जहाँ जहाँ से गए है, मैंने कहा हाय अल्लाह, ये लोगों को क्या मजा आता है इतनी अजियत लेके। मैंने कहा ये क्या है, ये गंदा टेस्ट, मतलब लोग पीते गलती से पिया हमने। मैंने कोई जान के नहीं पिया होगा। पक्की बात है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, खैर लोग बिलीव करते नहीं करते वो उनका अपना है, मैं कोई आंसरेबल नहीं हूँ किसी को, ये नहीं है कि मुझे किसी को जाके बता रहे हैं, वो हर किसी का एक अपना ईमान होता है। तो मुझे क्या जरूरत है 40 दिन तक जुबान भी ना पाक अपना हो सब कुछ, तो मुझे कभी शौक ही नहीं था। मैं फन लविंग सी लड़की हूँ, मुझे घूमने फिरने का, इधर उधर ये शॉपिंग चीज़ें, इन चीज़ों का शौक है, और मुझे इस तरह के नशे तमाशों का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन एंजॉय ये भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं। क्या बात है वो मैं पूरी होती हूँ सबसे अच्छा, आगे। पार्टी सिर्फ आप दुबई में करती हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद में पार्टीज नहीं करती? यार क्यों नहीं करती, जहाँ आती है इनवाइट चले जाते हैं, उसमें क्या अच्छा। मना है मुझे? नहीं वैसे पूछा, मैंने कहा शायद आप स्पेशल जाती हैं दुबई। नहीं यार, स्पेशल कौन जाता है? मैंने आपको बताया मेरा भाई रहता था, हम इतना अरसा हम लोग उधर रहे हैं, फिर बीच में 2-3 महीना आना जाना। अब पता नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, दुबई का इतना क्यों लोगों के माइंड में बना हुआ है। मेरी तो 10 फैमिलीज वहाँ रहने वाली जो रहती हैं, बीवी बच्चों वाले पूरे फैमिली वो जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक तो है। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों के माइंड में चल रहा है कि ये दुबई और ये वो दिस दैट, मुझे खैर व्हाटएवर, मैं लोगों के मुंह नहीं आप बंद करा सकते, ये बात लिख ले। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं तो अब इसी अंडरस्टैंडिंग पे हूँ कि जिसने जो सोचना है, जो समझता है वो समझता रहे सोचे। ठीक हो गया। अच्छा कंवल, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्शंस की, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती भी है, तो कभी खुद नहीं सोचा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं? मुझे ऑफर हुआ था। अच्छा, किस पार्टी से? इससे ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे ना, मुझे कौन से? नाम नहीं लेती हैं आप? नून तो नून से तो अच्छी बात है, आपको हाँ, क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? इंशाल्लाह अगर यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी पहले, मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या मतलब, अब ऐसे भी किसी को भी उठा के इलेक्शन में खड़ा कर रहे नहीं, हैं। आप किसको नहीं, आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं। फैन फॉलोइंग नहीं, मुझे पूरा मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे स्टैंड करती हाँ जी। हूँ तो फिर ही मुझे नून लीग से आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो अच्छी बात है ना। नून लीग में भी सारे टिकटॉक्स बनाते हैं, आप भी बनाती हैं? ये आपने कहाँ से रिलेट कर दिया? नहीं, मैंने कहा वो सोशल मीडिया के लोग। हाँ, जी। बनाते हैं, अच्छी बात है ना, बनानी अच्छी चाहिए, बात है ना। प्रमोशन ऐसी ही होती है, अब सही क्या बात करें नारे लगाए। कितने से बाद हम देख रहे हैं आपको कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं? इलेक्शन यार देखें, ये तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने अच्छा। हमेशा अल्लाह से बेहतरीन नहीं, फ्यूचर मांगी प्लान है कोई? अब आप निकाहे तो उस पर मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है, सोचें, मुझे हुआ था मुल्क offer। के लिए कुछ पहले करें। हुआ था। अच्छा मैं आपको एक ना सच्ची बात बताती हूँ, पहले मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ज्यादा, अच्छा। इतना बोलती थी, कहते थे यार ये आईक्यू लेवल तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से लाती हो? अच्छा। और अक्सर पॉलिटिकल लोगों में बैठना तो उनको ऐसे ऐसे जवाब देना, तो वो परेशान हो जाते थे कि यार ये तुम्हें तो खड़ा होना चाहिए, हम खड़ा करेंगे इस दफ़ा इलेक्शन में। तो मैं कहती थी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस रियलिटी बताती हूँ, मैं मुंह पे मारती हूँ बात को ना। तो इस बेस पे उन्होंने मुझे कहा था, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं पॉलिटिकल लेकिन अगर कंवल पॉलिटिक्स में आती है तो किस पार्टी से खड़ा होना चाहेंगी? जो डिजर्विंग हो। डिजर्विंग कौन है? डिजर्विंग कौन है? आज़ाद आज़ाद नहीं, वो तो आपको किसी पार्टी को चूज करना तो पड़ेगा। मैं फिर मेरी लाइफ में एक जो इतना बोलना था ना, वो एकदम चुप लग गई कुछ टाइम
एक आया, मतलब कि आता है। देखिए मैंने हमेशा से मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, चलते रहते हैं, फेज चलते रहते हैं, इसी के नाम जिंदगी ज़िंदगी है। है। तो एक टाइम आया कि मुझे चुप लग गई। तो लोग कहते थे कि ये वही कवल है जो बोलती थी तो किसी को बोलने नहीं देती थी, आज ये चुप है, इसको कोई बात नहीं। तो मैं मतलब मुझे बिल्कुल उन्हीं लोगों में ना मैं चुप बैठी होती थी। तो एक किसे कहते हैं ना कि एक इंसान को चुप लग गई, तो वो मैंने रियल में मैं आई हैव गॉन थ्रू इट, लाइक वो जैसे कहते हैं कि चुप लगने वाला वो फेज मैंने गुजारा हुआ है। ठीक है। कि कुछ भी हो रहा था कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ भी चल रहा है, आज क्या हो रहा है, मैं बस चुप करके बैठी हूँ, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब बस मुझे हर चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं चुप क्यों लग गई थी? यार वो लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ वाकयात हुए, कुछ सर्कमस्टांसेस और इस तरह की चीज़ें हुई तो हो ही गया। आफ्टर डिवोर्स की बात करिए आप। ऐसा ही होता है ना, लाइक इट्स ओके फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने फेस कर लिया, अब मैं अब आपके सामने हूँ। बिल्कुल चुलबुली। वापस नहीं, हाँ चुलबुली भी कह ले, मतलब मैं वापस अपने उस पे आ गई हूँ, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। जब आप एक चीज से निकल आओ फिर अल्लाह से आप वही अच्छा मुझे एक बात बताएं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्या बुनियादी वजह समझती हैं आप? यार देखिए मुझे डाइवोर्स रेट तो सॉरी अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ खत्म हो गया? यार मैं अगर ये बात को ना कॉम्प्रोमाइज़ खत्म हो गया, तो मैंने सबसे ज़्यादा किया था। अच्छा किया था तो मैं ये कितना नहीं अच्छा कर compromise सकती, किया? लेकिन दिस इज़ द बेसिक फैक्ट जो आप बता रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अब दोनों की तरफ से, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो शादियां देखी हैं, जो जिसमें से हम पैदा हुए हैं, जो हमारी जनरेशन, बिल्कुल। जो हमारे पेरेंट्स थे, उसमें सब ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मियाँ बीवी दोनों मिलके घर चलाते थे, मिलके ऐसे नहीं होता कि बीवी भी कमाती थी, बीवी जो है वो घर पे बैठे कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। जॉइंट फैमिलीज होती थी। मेरी मामा ने बड़ा टफ टाइम देखा, बड़ा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके माँ बाबा ने दोनों मिलके तो फैमिली चलाई, तो आज हम यहाँ हैं। और आजकल की ना औरतें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं ना मर्द, बहुत सारी चीज़ पे जो है वो कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जिसकी वजह से डाइवोर्स रेट बढ़ गई है। फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। पहले जब आप रिलेशनशिप में होते हो या टॉकिंग टर्म्स में होते हो तो वो आप कुछ और पर्सनालिटी होते हो, फिर जब आप साथ रहना शुरू करते हो, उठना बैठना खाना पीना, कंप्लेनिंग हो जाते हो। सबसे ज़्यादा रिलेशन ख़राब होता है जब आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होते हो। जो बंदा कंप्लेनिंग वो फिर चीज़ें नहीं चला सकता। लाइक कुछ औरतें कंप्लेनिंग हो जाती हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये पूरा नहीं हो रहा। हमारी माओ ने तो एक एक कपड़ों में कितना कितना टाइम गुजारा, कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस तरह किया। तो देखिए आज अल्लाह फिर रिवॉर्ड भी देता है, फैमिली बन गई फिर उस तरह, तो इस तरह फिर डाइवोर्स हो जाती है बीच में। यही मुझे तो यही समझ आता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो गई हैं, औरतें हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि लोग दूसरों को देख के ना वो कैच करते हैं, देखो उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, सोशल उसने मीडिया ये आ गया सूट ना। पहन लिया है तो मेरे पास ये सूट नहीं है, तो मेरी ये चीज़ नहीं पूरी कर सके, तो मुझे ये नहीं दे सके, तो मुझे ये नहीं दे रहे, मैंने तुम्हें बच्चे दे दिए, ये वो। यार मैंने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आप कह लें कि एक डिफरेंट सिनेरियो बताती हूँ। एक होता है शादी पे लड़की को कुछ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं, एक अंगूठी होती है ना छोटी, मुझे वो भी नहीं मिली। अच्छा और अच्छा ये हाँ, क्या ये मैं जान बात- सकता हूँ लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? दोनों मिक्स अच्छा, थी। mix थी। हाँ हम कुलीग भी थे। ठीक और है। जब आपको पता है कुलीग्स, हम लोग साथ उठना बैठना जाना, रियल स्टेट में हम दोनों साथ में ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैवल करते थे, और कहीं ना कहीं तो आपकी इतनी बॉन्डिंग और इतनी हो जाती है कि आप अगले को एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। सो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी, मेरी अपनी चॉइसेस थी और मैं अपनी चॉइसेस की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं इसको ऑन करती हूँ। और एक टाइम ऐसा भी आया कि खाने को जो है एक कढ़ाई मैंने बनाई तो उसको हमने 3-3 दिन यूटिलाइज़ किया। एक दिन अच्छा। खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन उसमें मैंने चावल डाल के दिए, मैंने कहा आओ खाओ। तो थोड़ा डिफरेंट मेन्यू बना के दिया। तो मैं क्योंकि और तरह की उस तरह से माइंडसेट में नहीं थी कि मुझे पता था एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो मैं उस माइंडसेट के साथ, उस एनर्जी के साथ वो चीज़ें चलाई थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस तरह का कुछ इतना वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया था कि मैं बिल्कुल
सेपरेट होना पड़ा और उसके लिए मैंने थोड़ा टफ टाइम गुजारा, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ किस्मत में थी। तो मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगी। देखें, मौत और शादी ये तय होती है। पता नहीं हमारे बड़े कहते हैं, मेरे तो उनके अब मैंने अपने बाबा के मुंह से यही बात सुनी थी जिसकी वजह से मैं उनको ना नहीं कर सकी कि मेरे बाबा ने कहा अगर इफ इट्स रिटन एट दिस डेट इट विल हैपन, यू वट एवर यू वांट टू डू दैट्स योर चॉइस। तो मेरे बाबा ने जब ये स्टेटमेंट मुझे दी थी तो आई थॉट कि मेरे बड़े हैं, मेरी वजह से इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी वजह से बहुत टफ़ टाइम गुजारा। टफ़ टाइम ऐसे कह लें कि आई वॉज द ओनली चाइल्ड इन द हाउस पूरे उसमें जो हर चीज़ के अगेंस्ट खड़ी होती थी। बिल्कुल ठीक है। रातों को बाहर जाना, रात को लेट आना, हमारे फैमिली में ये माहौल नहीं था। हम लोग मतलब स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्ट्रिक्ट, मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वो आज मैं कुछ बोल के आती हूँ, कुछ स्टेटमेंट कुछ भी कह के आती हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं इसने बुरा टाइम भी, टफ टाइम भी देखा, इट्स ओके फाइन, उसकी अपनी लाइफ है, उसने बुरे टाइम से गुजरी हुई है और अपनी मर्जी से कुछ कर रही है तो करने दो। तो ऐसा रात को लेट आना, फिर उन्होंने ताने लोगों के सुने, बातें सुनी, ये वो, तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। उन्होंने कहा हमारा बच्चा जिस चीज़ में खुश है उसको उस चीज़ में हम छोड़ेंगे। बेशक उन्होंने बात, मैं कभी कभी बहुत फील करती हूँ। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं है मेरी एक करियर और इस सब में। हम लोग मुझे याद है हम जब पिंडी वाले घर में होते थे तो आस पड़ोस में लोगों को पता नहीं था कि हमारी क्या, हम कितने बड़े हो गए हैं। बस स्कूल, कॉलेज और मदरसा, बस हम बाहर नहीं निकलते थे। मतलब कि और सर पे दुपट्टा होना। एक टाइम था किसी ने, हम दोनों बहनों के ना, मेरी एक और सिस्टर भी हैं, हम दोनों बहनों के किसी ने सर का एक बाल भी नहीं देखा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं ये वो इस फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि घर से कुछ स्ट्रिक्टनेस थी, हमारा आस पड़ोस का माहौल ऐसा था, क्योंकि सारी बाबा की फैमिली के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, सब दुपट्टा लेते थे, तो इस तरह का था। मामा की थोड़ी ओपन फैमिली थी। तो कितना मुश्किल था इस माहौल से निकल के और अब इस माहौल में आना? मैंने बताया ना, मेरे बाबा ने हमारे लिए स्टैंड लिया, अपना घर छोड़ा कि नहीं, मेरे बच्चे अगर बाहर निकल रहे हैं और वो ऐसे जब आते हैं वापस तो मोहल्ले वाले बात करते हैं आगे पीछे इधर उधर से, तो उनको आगे प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने जो है वो हमारे लिए स्टैंड लिया। और ऐसा नहीं है, हमने भी अपनी पेरेंट्स के साथ बहुत टफ टाइम देखा है, भूखें गुजारी और गर्मी गुजारी। मुझे आज भी याद है जब लाइट जाती तो सारे एक जगह बैठ के एक दूसरे को, वो पकियाँ नहीं होते वो, तो पेरेंट्स भी कुर्बानी नहीं भूलते ऐसी। तो अब उन्हें पता है कि हम आधा इतनी जो है लाइफ तो गुजर गई है, आगे इनको अगर इनकी मर्जी की लाइफ अगर इनको चाहिए तो इनको फ्रीडम देनी चाहिए। तो आज पेरेंट्स कितना फख्र महसूस करते हैं? देखिए, मेरे पेरेंट्स को कभी भी नहीं था कि वो हम उन्हें कहीं से मैं उनको प्राउड फील कराऊंगी। एक टाइम था मेरी बुटीक थी, तो मेरे बाबा मेरी बुटीक पे आके 2-3 दफ़ा बैठे थे, तो बहुत खुश होते थे कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे के। मैं बड़ा अंडर एस्टिमेट करता था कि तुम क्लोथिंग लाइन में आना चाहती थी, आई वॉज अगेंस्ट यू। और एक टाइम था मेरे बाबा अक्सर अपने फ्रेंड्स को लेके आते थे मेरी बुटीक पे और वहाँ पे उनके फैमिलीज़ के लिए चीज़ें लेते थे। तो मैंने मतलब कि वो एक प्राउड मोमेंट उनके लिए था। फिर मेरे साथ ये होता था कि मैं अपनी जो करियर है स्विच करती रहती थी। ठीक है, मतलब कि मुझे ये मेरी बुटीक थी, फिर मैंने एक दफ़ा सैलून लिया। तो मेरे बाबा उसमें भी बहुत हैप्पी थे, बकरा लेके आए, बाकी आके सदका है और जब बस स्टार्ट करो। और मेरे बाबा ने हमेशा मुझे बड़ी दुआएं दी हैं। आज मैं जो भी हूँ, जो जैसा भी है, मुझे लगता है उनकी दुआएं लगी। फिर एक टाइम आया कि मतलब मुझे था कि मेरे पेरेंट्स की बहुत बड़ी विश है कि उन्होंने हज करना था। अच्छा। तो फिर मैंने उनको हज कराया। क्या बात और है। जिस दिन से मेरे पेरेंट्स हज से वापस आए हैं और इवन वहीं पे थे, तो उस टाइम से अल्लाह ने मेरे लिए इतने दरवाजे खोले और एक इतना मेरे लिए एक डिफरेंट ट्रैक क्रिएट कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट कम्स फ्रॉम माय, मतलब कि जो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं ना, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, सक्सेसफुल फील जो भी है। और जब मैं शो से निकली थी तो मेरे बाबा का मैसेज था, बड़ा प्यारा मैसेज था कि आई एम योर फैन। सो इट वाज अ प्राउड मोमेंट। और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी?
उस वक़्त तो ऐसी फीलिंग्स थी कि हवाओं में थी, क्योंकि मैं अंदर किसी को नहीं पता था, फैमिली फ्रेंड्स को नहीं पता था कि मैं शो में जा रही हूँ। तो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो आगे देखती हूँ फ़ैन पेजेस, एंड आई एम नथिंग विदाउट माय फैन। मैं अगर कुछ भी हूँ, आज जो भी हूँ, मैं हमेशा कहूँगी कि आई एम नथिंग विदाउट माय फैंस। बिल्कुल ठीक तो है। मैंने जो भी गेन किया, जितनी इज्जत मुझे अल्लाह ने दी, वो फैंस की वजह से थ्रू दी। तो मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ, एंड आई लव देम। वो बहुत जगह पे वो मेरे से निगलेक्ट हो जाते हैं, मेरे मैसेजेस अच्छा। पेंडिंग पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबको, मेरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चलते रहते हैं वो लोग। अच्छा कवल, मेरा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा बॉन्ड आपने अपने पेरेंट्स के साथ अभी बताया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब डाइवोर्स हुई आपको, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी उनकी? असल में मैं बात बताऊँ, मैंने कोई 10-15 दिन तो उनको फील ही नहीं होने दिया। तो अच्छा। 15 दिन बाद हम लोग उम्रे पे जा रहे थे, तो उन्होंने कंटिन्यूसली क्वेश्चन करने लग गए। तो मैंने कहा कि ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ, तो वो हमें ज्वाइन कर लेंगे बाद में। तो टाल मटोल कर दी। तो वहाँ पे बैठे मेरे बाबा ने मक्का में मदीना में मेरे से क्वेश्चन कर लिया। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज लाइक, वो अपना जानमाज उठा के तो रूम से चले गए थे। तो मैंने यही रियलाइज़ किया, काफ़ी आवर्स तक वो वापस नहीं आए रूम में, और बस मैंने यही रियलाइज़ किया कि वो बड़े टूटे हैं इस बात से। लेकिन इट्स ओके फाइन। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी अदालत जो है ना, वो अल्लाह के उस पर, अपने मामले अल्लाह पे छोड़ा करो। बेशक। और जो जब अल्लाह करता है तो वो इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत सारी मेरी पेमेंट्स इन्वॉल्व थी इस शादी में, बड़े कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें, जो लोगों को लगता है ऐसा नहीं था। एक बड़ी डिफ़िकल्ट फेज से मैं गुजरी हूँ। एक उसी की, जिस कंपनी में वो काम करते थे, मेरे कुछ फंड, कुछ पैसे फंसे हुए थे, तो वो निकलवाना मेरे लिए ऐसे था कि फ़ाइट करना। एक अकेली लड़की है और आपके अगेंस्ट 4-5 लोग, और वो भी बिजनेस रिलेटेड, और इस तरह खड़े हो जाएं। तो एक अकेली लड़की को फाइट करना अकेले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कुछ पता चले इस तरह का। तो मैंने केसेस लड़े, और बड़ा डिफ़िकल्ट माहौल, मतलब कि कोर्ट कचहरियाँ अकेले देखना हाँ, वाज बहुत वेरी मुश्किल टफ, था। बहुत टफ था। तो मैं कहती हूँ कि मैं टफ टाइम से गुजरी हूँ ना, तो आज मुझे मतलब मेरे पे जब टफ टाइम आता है तो फिर मैं पीछे सोचती हूँ, मैं कहती हूँ उससे टफ टाइम हो सकता था। तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इसको भी सह लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ इंस्पिरेशन हूँ मैं। मैंने बहुत सारी औरतों के मामलात बड़े डिफ़िकल्ट देखे हैं। तो हर कोई मुश्किल उससे गुजर रहा होता है। तो मैं कहती हूँ कभी भी होप ना हारे, हार ना माने, और जो आप पे आई है उसको आगे अपने ऊपर ना होने दे। मतलब कि होते ना, इंसान टूट बिल्कुल जाता ऐसी है। है तो वो दोबारा उठ नहीं सकता, लेकिन उसको बस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना होने दें कि बस ये हो गया है और हार जाओ, बिल्कुल ही रोना सोना वो नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जिन खवातीन की डाइवोर्स हो जाती है, उसके बाद उनका शादी से एतबार खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो नेचुरल सी बात है यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मर्द के साथ भी होता है, खवातीन को स्पेशली ना बोले। जब वो किसी मर्द के साथ कोई ऐसा होता है तो मर्द तो बिल्कुल ही टूट जाता है। देखिए, मर्द एक प्यारी चीज़ है, मैं बिल्कुल मर्दों के अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 मर्द बुरे हैं तो सारे मर्द बुरे हैं। हमारा बाप और भाई भी मर्द हैं, और मेरे भाइयों ने भी शादियाँ की हैं, और ऐसे नहीं की कि अफेयर चला के और इस तरह की हैं। उन्होंने अगर किसी को पसंद किया, आगे सीधा घर में बता के सीधी सीधी शादियाँ निकाह की हैं। तो मैं जब अपने घरों के मर्दों को देखती हूँ और फिर बाहर जो देखती हूँ तो वो डिफरेंट, फिर मैं कहती हूँ यार इस टाइप के, ज़ाहिर है आप जिस माहौल में पले बड़े हो वो देखते हो, घर के मर्द से सीखते हो। तो जब बाहर कुछ ऐसे होते हैं, हम कहते हैं यार हम कंगाम के साथ, और ये फिर तो ऐसा नहीं है। मर्द सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। आप दोबारा शादी करना चाहेंगे? यार देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि मुझे स्टेबिलिटी, आई वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ। आई डोंट वांट अफेयर्स, आई डोंट वांट लारे लपके ड्रामे, और मतलब कि जैसे कहते हैं ना इस तरह के फ्रॉड और ये चीज़ें, वो आई हैव गॉन थ्रू। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जहाँ तक मुझे लगता है ना, एक टाइम आता है आप इतने मेच्योर हो जाते हैं तो कि वो सारी चीटिंग्स और उस सब से आप
यू आर डन, यू आर प्रॉबेबली डन। तो मुझे लगता है मैं इतनी स्टेबल हो गई हूँ, जो मेरी शादी कभी भी प्रायोरिटीज़ नहीं थी। अच्छा। कभी भी लोगों को लगता है कि मुझे शायद अभी तक मैंने शादी नहीं की या ये ऐसे कवारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी अपनी चॉइस थी। ठीक है। और जो बीच में हुई भी थी उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि फैमिली वाले भी आपको प्रेशराइज करते हैं, लेकिन अब वो इस अंडरस्टैंडिंग पे हैं कि नहीं, उसको उसके उस पे छोड़ हाल दो, पे छोड़ दो। हाल पे छोड़ दो। तो जाहिर है करना चाहूंगी, बट विद द स्टेबल मैन। मतलब कैसा लड़का होना चाहिए कंवल, ये बताएं। यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लूजर के साथ तो मैं कर नहीं सकती, ठीक है। लूजर के साथ पहले क्या तीर मार ली, क्या के मार ली। और एक जैसे कहते हैं कि मिच्योर, अच्छा। जिसको औरत की इज्जत करना आनी चाहिए और सक्सेसफुल भी होना चाहिए। पैसे कितने कमाता हो? पैसे यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे जो है वो आपके अपने नसीब की बात होती है। अगर मेरे नसीब में पैसा हुआ तो शायद मैं किसी नॉर्मल से भी करूंगी तो उसके होगा। हमारे नसीब पे डिपेंड करता है। देखिए, मैंने आपको बताया मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि मतलब कि हमारे पास इतना नहीं था शुरू में। हम जब बच्चे थे तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह की सिमिलर 4 चीज़ें हमारे आगे पड़ी होती हैं। तो हम ऐसे जैसे भर नहीं गए हैं, तो इस तरह से हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी का पैसा देख के तो उसके साथ होना पड़ेगा। फिर भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी को चूज़ करती हैं तो उसमें ये तो देखेंगे ना कि मंथली कितने पैसे कमाता हो। तो वो इफ कम टू चूजिंग ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे चूज किया कि, और ऐसा नहीं है, अच्छी फैमिली से भी, अच्छा बैकग्राउंड भी और अच्छा मतलब रिच टाइप भी। बट मुझे ऐसा लगता है एक नॉर्मल बंदा होना चाहिए जिसको पैसे से ज्यादा रिश्ते की कदर हो। क्या बात है। तो जिस इंसान को रिश्तों की कदर हो ना, वो फिर आपका साथ भी देगा। पैसा तो देखे ना, जिस इंसान की प्रायोरिटी ही पैसा होगा तो फिर उसके लिए रिश्ते मैटर नहीं करेंगे। हाँ वो ना, तो मैं वो सिंसियरिटी भी मांगती हूँ, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि मैं आई वांट 40 kg ऑफ रिजेक्ट कितने लोगों को किया है? रिजेक्ट ये बताएं आप, ये कितनी लंबी लिस्ट है? ये बड़ा कि सारी रात लग जाएगी मुझे यहीं पे। नहीं, ऐसा तो नहीं है यार। वैसे मैं आपको सही बताऊं, मैं ऐसे झूठ फ्रॉड होते नहीं। अच्छा। ठीक है, आप कोई आप के साथ ऐसे इन्वॉल्व हो जो और आपके साथ एक्सपेक्ट करने लग जाए, तो मैं तो ब्रेक तो लगा देती हूँ, लेकिन आप किसी को रिजेक्ट ही कर सकते हो। अब क्या करूँ मैं, लेकिन प्यार से। कल को मेरे पर कोई फेंकने ऐसे कोई मुझे मारने लान, ऐसा नहीं हुआ। वो चीज़ें भी मैंने फेस की हुई है। क्या फेस किया मैं, थोड़ा सा बताएं। अब तो बताएं, अब आपने बात छेड़ी है तो आप बताएं कि जाएंगी तो अल्लाह इस जुबान पे प्लीज कोई कुछ ताला दे, मैं लगा दूंगी। अल्लाह प्लीज मुझे, अभी मैं बोल रही हूँ ना, पूरी रात यूँ सड़ती रहूंगी यार। ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नेचुरली मेरे अंदर से बड़ा कुछ आता है, ये कहाँ से आ रहा है भाई? छुप क्या बर्दाश्त किया हुआ है कंवल ने आज तक? बड़ा कुछ बड़ा कुछ भाई, ऐसा कुछ। लेकिन डरती नहीं हूँ मैं। कोई भी आपने वो बात यहाँ पे आके कोई रख भी होगा तो मारो। अब इतनी तुम में है ना तो मारो। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है? मैं कहा अब मारो, मर्द के बच्चे हो तो मारो। मतलब पिस्टल निकाल के माथे पे रख दी? मैं कहती हूँ वो ट्रिगर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने इतना ट्रिगर कर दिया था कि नहीं, अगर आज मेरी यहाँ लिखी है तो इसी के हाथ मरूंगी, अब मारो। लेकिन बस प्यार इतना था कि प्यार में बड़ी ताकत। मैं कहा ये लो माफ करो। दोबारा प्यार कब होगा? दोबारा वो नहीं हो। प्यार एक बार ही होता है। प्यार यार मुझे लगता है मुझे पहले भी हुआ है, वो कोई प्यार तो नहीं था। अच्छा। वो भी ऐसा कोई गलती है। अच्छा, मतलब कि जिंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि यार मुझे कोई सजेस्ट, पहले भी ऐसा कोई क्रेजी प्यार हुआ है और आगे भी कुछ ऐसा क्रेजी प्यार होगा। अच्छा। मैंने बताया है, सीधी बात है, स्टेबिलिटी मांगती हूँ और जो बंदा आपके साथ लाइफ टाइम उसके साथ प्यार करूँ। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताएं। समझ भी आए। एक बात बताएं, अभी कंवल का दिल टूटा हुआ है या नहीं? अभी देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। मैं बहुत स्ट्रांग हो के भी स्ट्रांग नहीं हूँ। कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी बैटल्स में लड़ के आई होती हूँ और वो ऐसा लग रहा होता है कि ओ हो ये तो बड़ी, और जैसे ही मैं वो जगह छोड़ती हूँ
तो गाड़ी में बैठूंगी या घर जाऊंगी तो एकदम से आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं सेंसिटिव हूँ, नो डाउट सेंसिटिव हूँ, बट दिल भी टूटा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रियलिटी फेस करती हूँ और हर चीज़ की एक्सेप्टेंस है मेरे में। टूट के चूर चूर हो गया या जुड़ गया? यार उस बेचारे में अब कुछ बचा ही नहीं है कि चूर चूर हो गए भी पाउडर रेड पाउडर सिंदूर दिल टूटा है, टूटा हुआ है, लेकिन खैर है यार, कोई बात नहीं। जिंदगी का मैं कोई हिस्सा है। पहली तो नहीं हूँ ना जिसका दिल वाह। टूटा हो। बहुत से लोगों का दिल टूटा हुआ है। आप मेरे से ना वो संजीदा होके कुछ पूछना चाह रहे हैं और मैं आपको वो जवाब नहीं दे पा रही। उसकी रीजन ये है कि पता नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ना, एक ऐसा होता है कि जो बंदा बड़ा हंसमुख होता है, शुगर लगाने वाला होता है, लेकिन अकेले में वो उतना ही तन्हा होता है, उतना ही टूटा हुआ होता है। ये बात सच है? मतलब कहा जाता है ना कि हंसते चेहरे का मतलब है नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ऐसी गल है। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ है। होता तो है ऐसा। अकेले में तन्हा, देखिए वो ऐसा होता है कि- अकेलापन कैसा होता है? अच्छा, अगर आपको आदत हो जाए ना अकेलेपन की, तो इससे पीसफुल चीज कुछ नहीं है। और मैं आई एम राइट नाउ इन दिस लाइफ, फेज। इस दिस फेज आई एम वेरी हैप्पी। मैं अकेली बहुत खुश हूँ, ना किसी की का कोई फिक्र, ना फाका ऐश काका। और एक बस अपने कामों पे फोकस करती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के इंटरव्यूज अच्छा, करती इस तरह हूँ। के इस तरह के इंटरव्यूज करती हूँ और बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहती हूँ और एक कैफे बना रही हूँ, उसकी माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें बात है। और उसकी जो है इक्विपमेंट्स। इतनी डेडिकेशन कैसे आती है आप में? मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं आप। यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइफ का। और ये शायद मेरे में थी, तो अल्लाह ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं हमेशा से मीडिया में आना चाहती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि जो सही टाइम था, राइट टाइम, वो मैं नहीं अचीव नहीं कर पाई उस वक्त अपने गोल्स। तो अल्लाह की तरफ से आप एक ऐसे शो में चले जाते हैं जहाँ पे 2 महीने में आपको वो फेम मिलता है जो बिल्कुल ऐसी लोगों है। को सालों साल लग ऐसी जाता है ऐसी इस है। चीज़ को करने में ना। तो बस इसी तरह से मुझे तमाशा की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट करते हैं आपके साथ। श्योर। फिल इन द ब्लैंक्स। ओह नाइस, ओके, मैंने कहा बहुत इमोशनल हो गई हैं आप। नहीं, मैं इमोशनल नहीं हुई, मैं अच्छा। मतलब कि बहुत संजीदा हो गई हैं आप। आप कर रहे हैं अच्छा, यार, अच्छा। मैंने तो नहीं आप अच्छा, किया। चलिए, ठीक है। आप मुझे कर रहे हैं। चले संजीदगी से हटा देते हैं आपको। हाँ। मेरे नज़दीक प्यार का मतलब डैश है। मेरे नजदीक प्यार का मतलब डैश है। धोखा है। जब कोई कहता है ना आई लव यू, तो मुझे लगता है झूठा। तो इसका ये मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा, ओके। मुझे लगता है प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डैश होती है। प्यार में सिंसेरिटी, क्या बात है, लॉयलिटी। लॉयलिटी, वो एक ही बात हुई अच्छा, ना। अच्छा, अब क्या मतलब है? अच्छा, मैं डिक्शनरी ठीक। लेके आऊँ 1 मिनट, सिंसेरिटी का क्या मतलब है? अच्छा, मैं आज भी कभी कभी डैश को मिस करती हूँ। आज भी कभी कभी डैश को मिस करती हूँ। मेरा एक कुत्ता था यार, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। अच्छा। मेरे बाबा उसको छोड़ आए थे कहीं, अच्छा, अच्छा। वो उसने काटा था, तो मैं अपने Okay. कुत्ते को बहुत मिस करती हूँ। आप जो सुनना चाह रहे हैं ये आप समझ गए कुत्ते का मतलब। मैं समझ गया। मेरा एक कुत्ता था, उसने मुझे काटा है, तो वो डैश को मैं बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, मिस करती हैं काटने के बावजूद मिस करती। काटना मिस करती ओहो, हूँ। कटवाना पसंद है उल्टा आपको। टीके उसको लगाए फिर चौथा पंद्रह। मैं सुबह उठ के सबसे पहले डैश करती हूँ। पानी पीती हूँ। नहीं, अच्छा। पहले फोन चेक करती होंगी। हाँ, फोन चेक करती होंगी। फोन तो पहले फोन हाँ चेक करती हूँ, ऐसा भी है, लेकिन वो नेचुरली अगर कहें तो आई स्टार्ट माय डे। नहीं, आँख खुली है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कलमा पढ़ती हूँ, 2-3 माशाल्लाह। दुआएं हैं वो पढ़ती हूँ, बहुत वो अच्छी जरूर बात है, पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। आई स्टार्ट माय डे विद माय होली वर्ड्स, जो मतलब क्या कुछ बात है। चीज़ें जो हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने आज तक ज़िंदगी में डैश नहीं किया। और मैंने आज दिन तक ज़िंदगी में
नशा नहीं है अच्छा ये ना हर बंदा जवाब देता है नशा नहीं किया। ये आप बोलेंगे, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकती नहीं हूँ? नहीं मुझे पता है। मैंने आज दिन तक अल्कोहल नहीं पी, जो मैंने पी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ बिल्कुल कि वो ठीक है। गलती से मैंने पी ली थी। लेकिन मैंने कभी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कसम भी खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी डैश से मिलती है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हम्म, अपने पेरेंट्स को देख के मिलती माशाल्लाह। डैश मेरी सबसे बुरी आदत है। है। ज़्यादा सोना। अच्छा सोना पसंद है आपको? बहुत, मैं नींद पे मैक्सिमम कितने घंटे सोई compromise- हैं आप आज तक? आज तक हो एक दफ़ा मैं एक शाम सोई और अगले शाम उठी तो मैंने कहा ये दुआ करो उसमें कोई मातम हो जाए, ढोल बज जाए, लोगों की शादियां हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैं सोई रही। मुझे सोना सबसे ज़्यादा, मैं नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है। डैश ने मेरा बहुत दिल दुखाया। डैश ने और मेरी सिस्टर ने मेरा बहुत क्यों? दिल दिखाया। इट्स फाइन यार, ज़रूरी नहीं है कि आपको पराए लोग आपका दिल दुखाएं, आपके ब्लड रिलेशन देखें, सच सच होता है। इट्स फाइन ऐसा क्या हुआ? यार। अब आपने कहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने ये नहीं, नहीं नहीं, कहा मतलब- मैं तबसरा करूंगा इस पे। नहीं, नहीं। मैं इस पे ये कर निकालूंगा, फतवे निकालूंगा जी। अच्छा ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? नहीं नहीं आपने बड़ा वो अनोखा नहीं, जवाब दिया मैंने ना। नेचुरल बात हाँ, बताई natural है। बात की मैं- इसमें कोई झूठ नहीं है और इसमें कोई वो रियलिटी है, कोई बात नहीं। कुछ देखिए, जब एज सेम नहीं होती, माइंडसेट सेम नहीं होते, तो वो मेच्योरिटी आने में टाइम लगता है। इट्स ओके फाइन, आई डोंट माइंड दैट। बट पता नहीं वो बेचारी कहेगी मुझे घसीट दिया बीच में, बट इट कम्स आउट नेचुरली एंड सिंसियरली जो। अच्छा बहुत अच्छी बात है जी, आपने बड़ा सच्चा जवाब दिया है। मैं खुद को डैश समझती हूँ। मैं खुद को बहुत कुछ समझ क्या समझती हैं? नहीं, मैं खुद को मैं खुद को बहुत लॉयल समझती हूँ। अच्छा मैं किसी भी रिश्ते में, किसी भी फ्रेंडशिप हो जाए, रिलेशन हो जाए, हर चीज़ में अपने आप को लॉयल समझती हूँ। पता नहीं लोग क्या समझते। फ्रेंडशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ डैश होती है। फ्रेंडशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ लॉयल्टी होती है। आप सिंसेरिटी होती है कि आप अपने दोस्त के साथ सिंसेयर रहें और बस ना, और क्या बताऊँ। अब क्या Sincere मैं रहें। इसके ऊपर एक पूरा एक नहीं, नहीं, तबसरा sincere कर- रहें बस। एक और टॉपिक खोल दूँ खोलें, खोलें। दोस्तों पे। हाँ जी। नहीं, सिंसेयर होना ज़रूरी है ना। देखिए अच्छा आप चले इस पे आएंगे, दोस्त कभी वफादार मिले? मिले हैं, एक दो ही मिले। बस ज़िंदगी में मेरा सबसे ज़्यादा साथ डैश ने दिया। मेरी मामा ने। अच्छा डैश करने का पछतावा मुझे आज भी होता है। प्यार करने का पछतावा। ओए होए। हाय। लड़के शादी डैश के लिए करते हैं। हाँ के लिए। किसके लिए? लड़के शादी डैश के लिए, बच्चों के लिए करते नहीं वो तो लड़कियां भी इसलिए करती हैं। तो क्या करें अब। नहीं, किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए करते हैं अच्छा, ना। और बस। क्योंकि वो कोई क्यों करेगा शादी यार, किसी को अपनी फ्रीडम से क्या ही मसला होगा है। डैश चीज़ बड़ी ही अच्छी लगती है। हैं डैश पैसे बहुत ही अच्छे लगते हैं अच्छा। यार। कायदे आजम बहुत अच्छे लगते, नहीं मैं पैसे नहीं बोलूंगी। कायदे आज़म। अगर डैश है यार, आई लव कायदे आजम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। ठीक हो गया। सर्दियों में इतनी शादियां डैश की वजह से होती है। सर्दियों में इतनी शादियां सर्दी की वजह से होती है। क्या मतलब है इसका? क्या बोल, सर्दी होती है ना, मेकअप खराब नहीं होता ना यार। पुट्टी अच्छा। सोच रहा ना बस। ठीक है। पाकिस्तानी सोच। आपने भी बड़ा सियासी जवाब दिया है। खैर ओह। मुझे सबसे ज़्यादा डर डैश से लगता है। सबसे ज्यादा अल्लाह से ही लगते हैं और तो कोई ऐसा नहीं। जम गया। इसके अलावा अल्लाह ताला से तो सब डरते हैं। मैं अपने सिर्फ बाबा से डरती हूँ बस। हम्म। उनकी नाराजगी और उनकी उसकी वजह से, उसके अलावा तो मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। रात को डैश चीज़ सोने नहीं देती। अक्सर मच्छर सोने नहीं देते यार। क्या बात? ख्याल किसके? किसके नहीं, डिफरेंट। सुबह कहीं जाना हो, कुछ कोई चीज़ कोई अच्छा टाइम- पास्ट के ख्यालात आते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं। वे तो नाम भी भूल जाते हैं लोगों के। हम्म। हाँ। अभी आप जाएंगी मेरा नाम भूल जाएंगी।
क्या मेरा नाम? नहीं आपका नाम तो फिरोज चौधरी सेव किया हुआ था ना, 2 दिन से अपडेट नहीं दे रही हूँ, आ रही हूँ सर। कह रहे आने आपने कहा जाहिर है आऊंगी यार है भाई, इतना भी क्या नहीं। बात है। बीवी को डैश दो और खुश हो जाएगी। इज्जत। हम्म, अच्छा इज्जत आप कुछ और सुनना चाहते हैं? नहीं। बीवी को इज्जत दो खुश हो जाएगी, बीवी को पैसे दो खुश हो जाएगी, बीवी को घर दो खुश हो जाएगी। वो तो बीवी को तो कुछ भी दो, सब दो। बीवी को सब दो भाई। नहीं, एक चीज होती है ना जो जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। चल नहीं हगे हो। नहीं मतलब सही पूछना। नहीं मतलब एक औरत अपने शौहर से क्या एक्सपेक्ट करती है, मतलब वो मैं जानना चाहता हूँ। यार इज्जत एक्सपेक्ट करती अच्छा। है, जहाँ पे इज्जत आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ठीक हो यार गया। एक बंदा आपकी इज्जत ही नहीं करता, उसको क्या ही। अगर मुझे एक सुपर पावर मिले तो मैं डैश चाहूंगी। अगर एक सुपर पावर मिले मुझे आउच, अगर मुझे एक सुपर पावर मिले तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। मेरे बैंक अकाउंट फुल हो जाए। अच्छा। नहीं मुझे एक सुपर पावर मिले तो देखिए बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, और जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल कोई ऐसा जवाब नहीं देना पसंद करूँगी, मैं ये सिस्टम चेंज कर दूंगी तो ये हो जाऊंगी, ये ख्याली फैलावा है। और एक सुपर पावर मिले तो मैं कुछ अपनी गलतियां इरेज करना चाहूँ जो क्या बात है। पास्ट में हो गई। अगर आप इनविजिबल हो जाए तो कहाँ जाना पसंद करेंगी? अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं, हाय अल्लाह, मिसेस पाकिस्तान। लोगों के घरों में ही घुसूंगी, चाक से देखूंगी क्या हो क्या हो रहा है? मिस पाकिस्तान। अगर मैं सुबह उठूं और मेरा जेंडर चेंज हो जाए तो मैं डैश करूंगी। मैं उठूं तो जेंडर, ये कैसा सवाल है? क्या मतलब? यार ये कैसा सवाल है, मतलब कि सुबह उठो तो आप लड़का से लड़की बन जाओ और लड़की से लड़का। अब आप लड़का बन फिर गए। तो यार अगर मैं लड़का बन गई ना बहुत। अच्छा। डैश चीज टूटने की आवाज नहीं आती। हाय, डैश चीज टूटने की आवाज नहीं आती। आए हाय क्या? इधर आओ दिल। ओए होए होए, बड़ी गहरी बात कर दी, बड़ी इमोशनल बात कर दी है। क्या बात है। वापस टॉपिक पे आते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ सेगमेंट करके। तमाशा हाँ अब उससे रियलिटी आगे। शो, हाँ जहाँ से क्या बात है जी। जिस शो ने निकाला है ऐसा, जिस शो ने Please। कवल को निकाला, लोगों ने देखा वाह यार ये कौन है लड़की, हाय तो फिर पता चला ये तो कवल फारूक है। लोग पसंद करना शुरू हो गए आपकी अदाओं को, आपकी बातों को। उस शो के बाद 2 लोग ही बहुत मशहूर हुए, कवल और और सैफ। भी हुए। 2 लोग ज़्यादा हुए। अच्छा आप लोगों को लगता है? हाँ नहीं वैसे सुना है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें देखी, रियलिटी फेस की, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ किसे कहते हैं ना, आप किसी और लाइफ में और माइंडसेट के साथ गुजर रहे हो, चल रहे हो, तो आपको बहुत सारे लोगों के अंदर रह के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन उसमें पूरा, मतलब कि पूरा एक लर्निंग थी। हर डे एक लर्निंग थी मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि मेरा इतना कोई पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इवन मैंने कभी रियलिटी शोज देखे हुए भी नहीं थे। इस शो का सुना हुआ था और मुझे हमेशा से शौक था। अच्छा। तो बस कह लें कि अल्लाह ताला ने मोस्टली शौक पूरे किए। क्या बात। तो मुझे जब लोग कहते हैं ना कि इसका ये वो, तो मैं कहती हूँ मैं अल्लाह ताला ने मेरे इतने शौक पूरे किए, कोई इसमें से एक ये भी था कि वो पूरा हो गया है। माशाल्लाह। सिफारिश से गई थी आप? अच्छा आपको क्या लगता है यार? मैं पूछ रहा हूँ, है ना? मैरिड पे नहीं जा सकता कोई? मेरिट पे नहीं यार, देखिए सिफारिश ऐसे नहीं है आपके, जैसे कि मेरा ऑलरेडी सिफारिश में लगता है अदनान सिद्दीकी साहब की थी। 1% होता है और 1.5% होता है। ठीक है। 0.5% भी उनकी सिफारिश नहीं थी। अच्छा। और इवन अगर किसी को भी लगता है, उनको पता भी नहीं था कि मैं शो में आ रही हूँ।
पता भी नहीं था। वीडियो उनके साथ ही आपकी वायरल हुई वो लोगों ऐसा ने। ही है, ऐसा ही है। सबको ये लगा कि ये शो में ये लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि अदनान सर की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या बात है। मैं मतलब कि उनको इवेंट्स वगैरह में आगे पीछे मिली, लेकिन कोई सच मुझे नहीं था कि अदनान सर ने मुझे इस शो में लाया। जब आखिरी दिन था, वो कह रहे लाइक, मैंने कहा लो जी, मैंने कहा ये अभी मुझे आउट करने वाला है। और आई स्वेयर मुझे एंड तक ना, आखिरी दिन तक मुझे था, मैंने कहा अगर मुझे शो में निकालेंगे ना तो सारे निकालेंगे। अच्छा। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे मेरे शो मैंने बड़ा कंट्रोल किया पूरे शो में। क्या बात। मैं बड़ी ब्लंट, मुझे जो लोग मुझे जानते हैं ना पर्सनली, उनको पता है मैं बड़ी ब्लंट हूँ। ऐसी और बहुत ऐसी बात कर जाती हूँ जो कि ना सुनना बर्दाश्त होती है और ना वो एनवायरनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। मैं मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मैं उन लोगों में ना घुल मिल गई थी। अच्छा। मैंने उनकी वाइब कैच कर ली थी। मतलब कि जिस तरह के वो लोग थे, कुछ सोबर भी थे, कुछ मैं जिसके साथ जिस टेबल पे बैठती थी ना, उस जैसी हो जाती थी। अच्छा। मतलब कि मैंने अबे कभी यूज नहीं किया। अबे भी करना भी शुरू कर दिया। मैं वहाँ कराची और ओए 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 भी नहीं कभी इस तरह से आप फिर वहाँ पे भी सब आप ओए अबे और ये वो इस तरह की चीज़ें ना, मैं जैसे कहते हैं एक्सेंट भी बहुत जल्दी कैच करती हूँ। तो वो वहाँ पे सच इस तरह की चीज़ें, फिर वो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे हम खाने पे, वो तो वो सब चीज़ें ना एक इन्वॉल्व हो गई थी पूरी उस ठीक घर है। में प्रॉपरली उन लोगों अच्छा, के इस साथ। शो के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, तमाशा रियलिटी शो, फेवरेटिज्म होते हैं यहाँ पे? यार देखिए, फेवरेटिज्म होते हैं, क्यों नहीं होते। मैंने देखे भी हैं। और क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि इससे पहले के शो मैंने नहीं देखे हुए थे, बिल्कुल नहीं देखे। मुझे तो शो में जाने से 3-4 दिन पहले पता चलता है। अच्छा। तो बस बैग पैक किया और इतना बड़ा एग्रीमेंट उन्होंने लिखवाया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम लोग वो नहीं कर। मैंने कहा ऐसे तलाकनामा है, मैंने कहा किसी को नहीं बताना, घर वालों को, मैं मामा अल्लाह का वास्ता है किसी को ना बताना। ये वो कहती है हाँ नजरा लग दिया। मैंने कहा नजरा नहीं लग दिया, उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं बताना। तो मैंने कहा नजरानी, उन्होंने मना किया कि किसी को नहीं बताना कि आप शो में आ रही हैं। चुप करके मैं 10 दिन के कपड़े चुप करके ले गई। मैंने कहा चलो जी, वापस 10 दिन बाद वापस ही आना है, आगे कहीं और निकलना है। मीनवाइल एक और जगह जाना था। मैंने कहा फिर वो वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। तो मुझे नहीं पता था मैं इतना ज़्यादा 2 मंथ्स तक रहूँगी शो अच्छा। में। तो मैं तो 10 दिन के बैग पैक करके लाई, उतना लंबा चली गई। बाद में मैं रो पिटू, मैं कहा हाय वो भी कपड़े ले आती, हाय वो भी लैन दी, वो भी था मेरे पास, वो भी ले लेती, वो भी पहनती, ये भी पहनती, वो भी पहनती। घर वाले को जो मिला बिस्तरों से निकाल के, जो अंदर से मिला बनाने वो बेचती रही। और मैं जब अंदर बैग खोलती थी, मेरी माँ कच्छे बनैन और वो चीज़ें निकलती थी, मैं कहती थी अभी ऊपर से आवाज़ आएगी ये अलाउ नहीं है। वहाँ पे तो बिल्कुल सही स्ट्रिक्टनेस थी ना बच्चे कि देख आप रहे होते ये हैं। नहीं पहन सकते। अब मैं भी शोज में जाती हूँ, पूरे बाजू पहनती हूँ पहले तो मुझे ये होता था कि ये भी नहीं पहन सकते। मैंने कहा मैं पहनूं क्या मतलब कि सोचे 10 दिन के कपड़े आप पैक करके लेके जाओ, ट्रिप इतना लंबा हो जाए, शॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो कपड़े वो देते भी नहीं है जी, कपड़े देते नहीं है वो। नहीं कपड़े आपको घर से मंगाने पड़ते हैं और घर से लाए आपके आते हैं पीछे से। और हमारे तो कोई डिजाइनर्स भी पीछे नहीं बैकअप पे थे कि हमें कोई कुछ भिजवा दे, किसी को पता ही नहीं है हम शो में जा रहे हैं। अच्छा, स्क्रिप्टेड था ये शो? नहीं स्क्रिप्टेड नहीं था, एक अच्छा। पर्सन भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ठीक है। इस शो के अंदर देखा ही गया कि सैफ और आपको साथ जोड़ा गया, क्यों? मुझे क्या पता क्यों, मैंने हाँ, कहा था बताएं। कहीं, मैं लिख के गई थी कहीं कि यार हमें जोड़ देना साथ। मुझे लोगों तो ने पता भी नहीं मिलाया था। आपको साथ, कोई रिलेशन रहा? नहीं हम जब हम लोग हमारी जर्नी साथ में हुई थी। जैसे हम लोग एयरपोर्ट से, हम लोगों की गाड़ियाँ आगे पीछे थी, हम लोग जा ठीक रहे है। थे, तो ड्राइवर ने मुझे बताया था कि ये भी कंटेस्टेंट है। मैंने अच्छा। कहा है ये कौन है? आपने कहा तो हैंडसम हम- है काफ़ी? हाँ आपने कहा होगा हैंडसम है काफ़ी? यार आप भी वैसे ही हैं, अच्छा। वैसे सेम ही है। तो अच्छा। मैंने बताया मुझे कोई मर्दों में इतना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। अच्छा। तो बस वो ये मुझे देखिए अनोखी स्टेटमेंट दे दी आपने, मर्दों में इंटरेस्ट नहीं होता। यार ओ मड़ाई क्या कहना है आपको, कहना क्या, मेरे कहने का मतलब है कि हमने जर्नी साथ में स्टार्ट अच्छा। की थी और ही वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो एक साथ लिफ्ट में, और ये वो पता था कि ये शो में है, लेकिन ये नहीं पता था किसका नाम क्या है और ये है ठीक कौन, है, कहाँ फिर से अच्छी belong। दोस्ती होगी। फिर घर के अंदर जाके दोस्ती हुई ना।
अच्छा अब आप हमें वो किसी और एंगल बना दिए। नहीं, मैंने नहीं सबने- बनाया, सोशल मीडिया ने सबने, बनाया। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे मेरे हाँ। भाई तो बाहर तो इंडिया तक फेमस हुई बिल्कुल हुई ऐसे ही। है वो, बाहर लोगों ने बड़ा, इवन मैं कहीं जाती हूँ तो सब मुझे यार आप दोनों और आप दोनों, मैं कहूँ ओके अच्छा लगता है सुन के। अच्छा मुझे ये बताएं कि यार किसी के मियाँ के साथ मुझे जोड़ रहे हो, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, वो जानना चाहूँ उस वक्त क्या फीलिंग्स थी जब सोशल मीडिया पे आपने देखी ऐसी पोस्ट? यार उस वक्त तो जब बाहर लोगों ने निकली- एडिट्स बना के लगाए प्रॉपर। हाँ मैं तो वो एंजॉय करती हूँ, वाह कितना अच्छा गाना लगाया है, टक टक टक, लेकिन क्या बात सच है। एज कोई मैं वो रिलेशनशिप वो उस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये था कि वो जैसे कहते हैं वो कपल फेमस हुए हुए थे, इट्स फाइन यार। सैफ आपने कहा टॉक्सिक है, अच्छा आप भी पकड़ लें उसको, क्या है जरा सैफ टॉक्सिक क्यों है तो टॉक्सिक वो- है? यार देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, वन टाइम की बात नहीं होती, अच्छा। कुछ मतलब कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसा हुआ, बाहर आके भी एक दो बातें ऐसी हुई, तो मैं देखिए मैं बड़ी ऑनेस्ट सी हूँ, मतलब कि मैं, मुझे किसी की जर्नी या किसी की कोई करियर को चीज़ें ख़राब करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, या मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती कि कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, जैसे बाकी कंटेस्टेंट ने किया, अंदर लड़ते थे और बाहर आके कहते थे नहीं वो तो बड़ा अच्छा है, तो वो एक ऐसी Fake. स्टेटमेंट, हाँ फेक स्टेटमेंट मैं नहीं देती, मैं जो मुंह में आता है जो मैं फील उस टाइम कर रही होती हूँ एट द पॉइंट, ऐसा नहीं है कि पुराने शो वाले सैफ को निकाल के मैं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल जो जितना वो होगा उसको डिफाइन करूँगी ना, और अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस स्टेटमेंट से हट रही हूँ, मैंने बोला है, मैंने, मेरे कहने का ये मतलब था कि टॉक्सिक हो गया था, लोगों ने इसको अच्छा। था वाले को काट दिया? निकाल के टॉक्सिक है हो पे गया। डाल दिया। हाँ, हो ठीक है। गया था कि यार देखिए एक नेचुरल सी बात है, आप एक घर में 2 महीने से, फैमिली नहीं है, ये है वो है, इतना प्रेशर था आपके माइंड में, सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अनॉय करती थी, पैसे कट रहे हैं, जो कि मैं हमेशा से कहती थी कि यार हमेशा से पैसों को इतना इम्पोर्टेंस और वो चीज़ें नहीं, आपके दोस्त या मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे रिलेशंस इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि आपको एज अ विनर हो के एक चीज़ को लेकिन फेवरेट भी था लोगों का, पब्लिक का, मैं ये नहीं कहूँगी लोगों ने पसंद नहीं किया, बहुत पसंद किया, और मैं बड़ी खुश हूँ कि यार अपने करियर में एक बंदे ने अपनी जर्नी इस तरह से स्टार्ट की, एक छोटी से सिटी से निकल के अभी कहाँ से कहाँ माशाल्लाह कहाँ माशाल्लाह पहुँच ग्रो गया। कर रहे हैं। तो ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है ग्रो, लेकिन वो जो था ना कि पैसे पैसे पैसे, वो चीज़ मुझे हमेशा से अनॉय करती है। अच्छा। मतलब आप कहते हैं मैं तो ऐसी हूँ, मैं कहती हूँ खाली हाथ चले जाऊँ, दोस्त नाराज ना हो, वाह। अपना लंच भी निकाल के दोस्तों को खिला देती थी कि यार दोस्ती जो है वो सस्टेन करनी चाहिए, पैसा चीज़ें आने जाने वाली चीज़ है। क्या मेरे बात है। साथ मेरे घर मेरी फ्रेंड्स आती है, मैं घर नहीं भी होती, कपड़े जूते मैं हमेशा शेयरिंग वाली हूँ, तो शेयरिंग और केयरिंग वाली हूँ, तो मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करती हूँ अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, वो हाँ। दोस्त भी था, कलीग भी था, एक प्लेटफॉर्म में हम थे, तो मैंने टॉक्सिक इसलिए बोला था कि मुझे जो सबसे ज़्यादा उसने अनॉय कर दिया था कि पैसे कट जाएंगे, हालांकि हम स्टैंड लेते हैं बिल्कुल ऐसे। दोस्तों के लिए, स्टैंड लेना पड़ता है, लेना चाहिए भी, बेशक आप 100 लोगों के अगेंस्ट खड़े हो, तो वो मैंने ऐसे स्टेटमेंट सच एज ये डिफाइन नहीं करना था कि वो टॉक्सिक था या उसको उसकी पर्सनालिटी पे मैं कोई बात कर रही थी, करने चाहूँ तो बहुत कर भी सकती हूँ, बट अच्छा। हाँ अच्छा 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 हाँ, तो इस तरह से है, और सही है। बहुत सारी कुछ ऐसी बातें भी थी, आपने जो बात की है वो दिखाई गई है, जो मैंने, हाँ जो मेरा रिएक्शन था वो दिखाया गया है, आपका नहीं दिखाया गया, दिस वाज रॉन्ग। और मैं ये नहीं है कि अब मैं उसको पीछे जाके तो शो पे बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है। अच्छा ऐसा हुआ है। कि आप देखिए ना, मेरी गलतियां दिखाई गई और मेरी जो बैक एंड पे जो बात है वो नहीं दिखाई गई। अच्छा अच्छा। तो मुझे हमेशा से, मैं हमेशा से पॉजिटिव माइंडसेट की लड़की हूँ, मुझे ये नहीं है कि नेगेटिव चीज़, लेकिन जब मेरे साथ कोई भी पंगा लेता है फिर मैं भी उसको फिर करना छोड़, क्या बात है। तो वो थोड़ी सी ऐसी सिनेरियो क्रिएट हो गई थी कि यार हम ऑलरेडी घर को मिस कर रहे हैं, जब से दूर हैं, एंड पे आ गया, प्रेशर बढ़ गया है,
बजाय ये कि आप अपने दोस्त का इमोशनल सपोर्ट बनो, हम्म आप उसकी टांगे खींच रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ऐसे आई है। वॉज नेवर लाइक दिस, मैं हमेशा से कहती थी ये मेरा दोस्त है और हम्म। अल्लाह करे ये जीते। हम्म कहाँ ऐसी स्टेटमेंट है कि मैंने कहा नहीं मैं तो खुद को विनर देखती हूँ, हम्म कहाँ ऐसी स्टेटमेंट है कि मैंने कहा हो कि नहीं ये डिजर्विंग नहीं है, वो डिजर्विंग नहीं है। मैं तो बढ़ के हमारे जो एंटी थे मैं उनको भी बोलती थी कि ये डिजर्विंग है, कि बिल्कुल। ही शी कैन एंड ही कैन बी द विनर। हम्म। तो रियलिटी है ना, वो कुछ भी कभी भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो बस ये जो चीजें थी, एक छोटे से टॉक्सिक वाले वर्ड ने इतना बड़ा ऐसे मेरे तमाशा मुंह से लगा दिया। निकाल दिया, पूरा तमाशा लग गया। अच्छा कमल, मुझे ये बताएं कि आपका करंट क्रश कौन है मेरे अलावा? ओह ओह ऐसे तो check करो मेरे अलावा। देखिए बचपन से जो मैं जिसको देखती आ रही हाँ हूँ जी। हमेशा से, ये अच्छा। नहीं है कि हमेशा से शाहरुख खान की तो मैं तो क्या आंखों बात। में तेरी वो जैसे वो यूं करता है ना, वाह, वाह। मैं यूं करती हूँ। बट अभी पाकिस्तान में जो जैसे कि मुझे नाम नहीं आता, सॉरी उसका, कौन है ड्रामा एक इंडस्ट्री से? मिनट, हाँ ड्रामा इंडस्ट्री से, नाम मुझे क्यों नहीं आता उसका। मतलब- देखिए मैं मेरा क्रश और मुझे उसका नाम क्या नहीं आता, इससे बात। बड़ी क्या बात हो सकती है। नुमान इजाज का बेटा है, क्या नाम है? जावियार। हाँ वही क्या क्यूट यार उसकी, मतलब कि मुझे जो है वो बहुत जावियार अगर आपको देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि यार माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, और आपके फादर को मैं देखती थी तो उनकी एक्टिंग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, अच्छा। उनके मुंह काम बोलता था, उनकी आंखें बोलती थी, और वो बात आप बेटे में नज़र आ रही है। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपकी स्क्रीन हम्म। ब्यूटी बहुत है माशाल्लाह। और कुछ? उनकी ना बिल्कुल एक साइड ना मेरे भाई से मिलती है। अच्छा। बिल्कुल मेरे भाई की कुछ पिक्चर्स हैं जावियार में कवल को अपना भाई नजर आता है। हाँ, कह ले यार, तुम जो कहना चाहते हैं कह ले। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, लोग अक्सर आपको माहिरा खान और हानिया आमिर के साथ कंपेयर करते हैं। नहीं हानिया आमिर तो नहीं यार, वो तो बिल्कुल डॉल फेस प्यारी सी एक गुड़िया टाइप सी लड़की हैं, और माहिरा खान भी, वो हमेशा से ही दोनों मेरी पाकिस्तान की टॉप फेवरेट रही हैं। माहिरा खान से मुझे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरा कौन सा एंगल है, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अपना एंगल, मैंने कहा वही यार बाकी मिल रही हूँ। अच्छा हाँ। तो कैसा फील होता है उस टाइम? बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। अच्छा कमल, आपकी ड्रेसिंग देखी जाती है सोशल मीडिया पे, थोड़ी सी बोल्ड होती है। तो अभी पाकिस्तान के एक सिंगर हैं फलक शबीर, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से अपील की और कहा कि बेहुदा लिबास पर एक्शन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किसने? फलक शबीर? उसको बैठे बैठे क्या दौरा पड़ गया, मतलब क्यों, उसको क्या मसला है? वो पाकिस्तान में तो रहते भी नहीं है, उन्हें मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी ना। असल में उनके गाने भी तो बोल्ड होते हैं। मैंने तो कल परसों एक क्लिप देखी थी, बड़े चाहिए हो रहा था, तो मैंने कहा यार चलो अगर आप खुद है, क्या उनको क्या गलत एग्जांपल जा रही है यूथ पे। हाँ तो जो उन्होंने हमारी यूथ पे एग्जाम्पल्स पहले छोड़ी हैं पिछले गानों में, वो उसका क्या, मतलब वो फिर रिलेट कर देते हैं। हाँ? नहीं मुझे समझ नहीं आई उनकी स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया। आजकल पता है क्या होता है, कुछ पंगा लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, वो जैसे रजब भट्ट टाइप कंटेंट देना पड़ता है ना कहीं वो दिखने के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए। हाँ तो वो एक्चुअली वो बैठे बैठे उनको रात को याद आया होगा यार मैं सुबह क्या करूँ, ये करता हूँ, एक मिनट उठे मरियम नवाज हेलो, वो डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कर दिया, उनको सीधा फोन सीएम साहिबा प्लीज ये ऐसे कपड़े बंद करा दे। अब सीएम साहिबा की थोड़ी वो मतलब की ड्यूटी है कि सबके सर पे जाके दुपट्टे पहनाएंगी, बिल्कुल ऐसी है। मतलब अब वो किस किस को रोकेंगी? ऐसा हो सकता है पाबंदी, यहाँ पे तो सब कुछ करके पाबंदी तो किसी चीज पे नहीं है, पाकिस्तान में रह रहे हो, किसको यार मतलब समझ नहीं आई इस बात की, स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, जरा रिपीट करें। उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से अपील की है कि बेहुदा लिबास पर हाँ। पाबंदी होनी चाहिए, बच्चों पे गलत एग्जांपल सेट हो रही है। ओहो वेरी सैड। मतलब मैं पाकिस्तान के लिए बहुत सैड हो रही हूँ कि बेहुदा लिबास की वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है। क्या मतलब, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा बेहुदा किसी ने लिबास पहन के तुम्हारे आगे पीछे, बल्कि आई थिंक कि हमारी जो
लड़कियां वो खुद इस तरह के कपड़े पहन के जाती हैं माहौल के टाइप से, जो नहीं, अगर जाहिर है मार्केट जाती हैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाती कि सब उनको देखें, और हर किसी को अपना पता होता है। बच्चे जो देख रहे हैं ना वो गलत बच्चे बड़ा perception। कुछ देखते हैं, बच्चों को पहले ही बहुत कुछ देख लिया आजकल बच्चे। अच्छा एक मिनट मुझे एक बात बताएं, हाँ जी। किस किस को रोकेंगे? पाकिस्तान वालों को देखें, हर चीज तो सोशल मीडिया पे आ रही है। अब तो ना इंस्टा कोई चीज बैन करता है ना और चीजें, अब तो इतनी चीजें ओपन हो गई हैं, मतलब कि पाकिस्तान वालों को लेकिन तभी वो कह रहे हैं ना माशरा खराब हो रहा है। माशरा भाई और बड़ी बातों से खराब हुआ है, मतलब यही बातें रह गई हैं, कपड़े और इस पे क्या पहने फिर हम यार। फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे भी वो बुरखा स्टार्ट करते थे गर्मी में बुरखा पा के सारे फिर रहे हो, क्या फील करेंगे यार आप? फिर यार ऐसे एयर कंडीशनर टाइप सारी ऐसा बनाए ना, मुल्क ऐसा बनाए कि फिर हम लोग ऐसे कपड़े बिल्कुल ढके छुपे पहन के जाए। आपको लगता है कि मसले मसाइल शुरू होते हैं लिबास से? आपकी सोच से शुरू होते हैं। लिबास तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, मैं इन टॉपिक में पढ़ती नहीं हूँ। जहाँ जिस जगह जाना ही नहीं है उस तरह, अब मैं कहीं जाना होता है हर ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ ना। अब कहीं किसी ने मुझे खाने पे बुलाया है तो बिल्कुल नंगे तड़ंगे पहन के बोला जी खाना मैं आपके घर डिनर पहन, ऐसा नहीं होता। ओकेजनली जो हर कोई सही बात है, हिसाब से खाना कम खाएगा आपको ज्यादा देखेगा। यार अब देखिए हर कोई अपने ओकेजनली अपने हिसाब से कपड़े पहनता है। फॉलिक शब्बीर की स्टेटमेंट पे हम सोचे हैं, वाह यार ये तो बड़ा इस्लामिक, नहीं मुझे नहीं समझ आती है स्टेटमेंट में, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। अब मुझे देखना कितनी गालियां अच्छा। यार हम लोग तो आदि हो गए। अच्छा जी अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हानिया आमिर या माहिरा खान? माहिरा खान। हानिया का पता है कौन सी? जी जी बिल्कुल, वो ये दो नहीं भूलते। और पाकिस्तानी एक हुमायूं सईद, हाँ जी। और एक अदनान सिद्दीकी, ये दो नहीं भूलते। अच्छा चले, हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद ऑलवेज। आज से 4-5 साल पहले भी चूज व्हेन इट कम्स टू चूजिंग तो हुमायूं। क्या बात है। सजल अली या इकरा अजीज? सजल अली। ओके। रजब पाठी या नकी भाई? एक सेकंड, डकी भाई शक्ल, हाँ अच्छा वो ठीक है, डकी भाई। अच्छा रजब नहीं? वो भाई है ना। अच्छा रजब नहीं। नहीं यार। अच्छा रुमैसा खान या कंवल आफ्ताब? रुमैसा खान। ओके। यमुना ज़ैदी या सबा कमर? एक सेकंड, सबा कमर। मुझे पहले पता है अपने माइंड में वो पहले पिक्चर आ रही है वो, हाँ क्योंकि मैं इतना वो मतलब कि शक्ल सबकी जानती हूँ, मिली भी हूँ, उठना बैठना सबको जानती हूँ, क्लोजली भी जानती हूँ, लेकिन कभी वो नहीं, नाम भूल जाती हूँ। अलीज़े शाह या दना नीर मुबीन? दाना नीर। क्यों? क्या मतलब क्यों? यार मुझे लगता है कि दाना नीर अपने उसको अपने करियर को लेके ज़्यादा चलती है और दूसरों को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करती। और जहाँ तक अलीज़े की बात है, मैं मोस्टली आजकल मैं वही बात है, मैं नाम भूल जाती हूँ, फेस भूल जाती हूँ। तो मैंने पिछले दिनों भी मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे अलीज़े शाह के, तो वहाँ से मुझे जाके उनकी जो है वो याद आ रहे हैं, उनका पिक्चर मेरे माइंड में आ रहा है। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा किसी को पकड़ के ड्रैग करेंगी, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है। मुझे अलीज़े शाह ने भी रिसेंटली जो है वो दना नीर के हवाले हाँ का, इसीलिए इन दोनों इफ इट कम्स टू चूजिंग तो आई विल चूज दना नीर फॉर श्योर। एग्जैक्टली हाँ, बड़ा अच्छा लगा ये सेगमेंट करके। अच्छा मुझे सुनने में आया है कि आप गाना भी बड़ा अच्छा गाती हैं, तो मुझे अल्लाह का कुछ वास्ता यार, सुना दें आपको लगता है मैं गाना गा प्लीज, सकती कोई हूँ? गाना सुनाएं यार मुझे मैं बिल्कुल गाना तो बिल्कुल मेरा, आप सोचे कि गाना सुनना भी इतना को खास पसंद नहीं है, गाना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। डांस तो पसंद है ना? डांस तो अच्छा हमें डांस करवा नहीं सकता यहाँ? डांस करा नहीं सकते, वरना मैं आपको जरूर डांस। लेकिन गाने के कोई 2 लाइंस यार अभी मैं आ रही थी तो गाड़ी में एक गाना लगा हुआ था, मैं आप मैं ना मतलब आखिर में बिल्कुल उतरने वाले टाइम ना उसने वो ड्राइवर ने वो गाना लगा दिया। मैंने कहा एकदम वो आपका बॉय आया पिक करने के लिए, मैंने कहा यार जल्दी से मैनू लेके जाओ, मैंने कहा एक गाना ला रहे गाना आप सुनेंगे तो कानों
हमारा हाँ हम क्या बताएं, ये वाला गाना लगा दिया मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो भाई, क्या सुनने को मिल रहा है आजकल। नहीं कोई गाना अपना कोई फेवरेट कोई 2 लाइन से प्लीज। ना जाए पास्ट में, कोई वैसे गाना सुना दें। एक तो मुड़ते हैं फिर टैक्सी लेके पीछे से आ जाते हैं, पास्ट में ना जाए। कौन जा रहे हैं पास्ट में? आप मेरे पास्ट में जा रहे हैं। मैं तो आगे कल का सोच के बैठी हूँ, सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। आप मेरे पास्ट में मुड़ मुड़ के चले जाते। पास्ट में नहीं जा रही, करंट है। करंट में देखिए करंट का मतलब करंट, वो वाला करंट नहीं, करंट सिचुएशन। एक काम करें, ऐसा गाना गाते जिसमें फीमेल का जो है वो मैं गा लेती हूँ लाइन्स, और मेल वाली आप, मेल वाली आप गा लें। चले कोई गाना बताया। मैं हाँ, ऐसा कौन सा गाना होगा जिसमें लड़का और लड़की दोनों गा रहे हो? सोचे अब ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि बॉलीवुड वाला गाना नहीं गा हाँ, सकते। हमें शो में अलाउ नहीं था तब से आया तो बाहर आके पाकिस्तानी गाने सुनने। कोई भी गाते, कोई पुराना कोई नया चलेगा। आप याद करें, खुद ही क्वेश्चन करके फंस गए। वाह देखें ऐसा होता है। चलिए अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो हम फिर कुछ करते हैं। कौन सा गाना बताओ यार? माँ मुझको झुलाओ ना झूला। नहीं यार हाँ, भी मैं तुम्हें झूला कोई और गाना बता। टीम वाले कितने तगड़े हैं यार, कैसे हाँ जी, कैसे टीम जवाब वाले। देते हैं। चले जी गाना याद आ गया इनको। चले जी गाएं गाना। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देख कर हाँ तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले। क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाना गाती हैं। कमल एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आपने सजेशंस देनी है, मैं कुछ नाम लूंगा। सबसे पहले सैफ अली खान। अच्छा, सैफ अली खान जो मेरे कलीग रह चुके हैं। हाँ, इंडिया वाले नहीं। एग्जैक्टली, वो तो आप मेंशन करें ना। ठीक है। सैफ अली खान को मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि आपने नया नया इस इंडस्ट्री में आया और नया नया फेम आपको मिला है, तो आप इसको संभाल के रखें, ना कि अपने कलीग्स और जो आपके साथ शो में रहे हैं उनको गिराने और इसमें अपना कम रोल प्ले करें। क्योंकि इट कम्स टू मी, तो मैं अगर रोल प्ले करना चाहूँ तो बहुत ह्यूज उसमें कर सकती हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती मैं किसी के करियर या किसी चीज़ में घुस के तो किसी को डीफेम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने 2-3 बातें ऐसी की हैं मेरे से रिलेटेड जो कि ना मेरी पर्सनैलिटी में है और ना मैं ये चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ। और मैं ये नहीं है कि आपको फ़ोन करके गिले करूँगी आपने ये बात की है, लेकिन आपने की है, मेरे तक पहुँच की है। और जो बातें हमारे बीच हुई हैं, अगर मैं ये बातें बाहर पहुँचा दूँ तो आई थिंक आपको भी बहुत किसी चीज से गुजरना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपको किसी प्रॉब्लम और उस चीज में इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन वैसे मैंने आपको कहा जाता है कि किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। और द थिंग इज, अगर वो आया है उसकी अपनी सोच है। आप भी तो आ रही हैं किसी की सुनी सुनाई बात। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आ रही। अच्छा। क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने उसके बिहेवियर में भी देखा है। देखिए, अगर आप फेमस होगे, यू आर फेमस फॉर पब्लिक, यू नॉट फेमस फॉर मी, यू आर माई कलीग, आई एम नॉट योर फैन। You should understand this statement. What I am saying, there is a word between famous होना और you are my colleague. हम लोग एक प्लेटफॉर्म से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अगर आपको फेम मिला है मुझे, और ये बात लोग जो कह रहे हैं ना कि सैफ की वजह से फेमस हुई है, क्या मतलब कि सैफ की वजह से फेमस हुई है? मतलब कि आप लोगों को और कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर को एक्टर वो दोनों अगर हिट होता है ड्रामा, तो दोनों हिट होते हैं, ठीक है। और मुझे कोई नहीं पता था कि जी सैफ हिट हो रहा है तो मैं इसके साथ हिट होंगी, या हमारा कोई ऐसा लव एंगल बन रहा है और ये हो रहा है। मुझे थोड़ी कोई लेटर आए होंगे, मुझे मतलब कि कोई किसी ने कोई बताया है कि ऐसा कुछ है और इस तरह का कुछ करना है। और मुझे आई थिंक मुझे इस तरह की मैं ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि मेरा किसी के साथ स्कैंडल बने और ये वो, नीदर ही आई थिंक। और द थिंग इज कि ये स्टेटमेंट बहुत अजीब सुनने को मुझे 2-4 चीज़ें मिली और मैंने क्लियर करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा कि
जब एक इंसान एक अरूज पे होता है ना, अपने आप को कुछ समझ रहा होता है, तो उसको कुछ बोलो तो वो उस चीज़ को कह रहा होता है बस ये वो। तो आप इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, मैं लोगों को जानती हूँ, चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात है, लेकिन मैं अभी भी आपको बेस्ट ऑफ लक करती हूँ। मैं अभी भी आपके लिए अच्छी विशेष रखती हूँ, हमेशा से रखती हूँ, रखती रहूंगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, तो यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, यू वर गुड एक्टर। आई शुड क्लियर दिस ऑन पीपल। जो लोग कहते हैं कि वैसे, वो रियल में एक अलग इंसान है। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें खोलने लग जाऊँ तो शायद उसकी फैमिली और चीज़ें बहुत सारी अफेक्ट हो सकती हैं, मैं उसको अफेक्ट नहीं करना चाहती। और उसके फैंस, अब देखिए मेरे फैंस किसी के अगेंस्ट बात करें तो मैं उनको क्लियर करती हूँ कि यार ऐसी नहीं है, आप ये पोर्ट्रे ऐसे नहीं करो, ठीक है। और क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेती हूँ, और व्हेन इट कम्स टू हिम ना, तो ही इज नॉट दैट। वो मतलब कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है कि मैं आई एम समथिंग, और द अदर पर्सन दे आर जस्ट वो तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी अपनी इनपुट दिया, हम अपनी किस्मत और अपने नसीब से यहाँ तक पहुंचे। अगर हमें फेम मिला है तो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा हुआ है। और जहाँ तक ये बोलते हैं कि कंवल इससे लड़ी है तो इसको शो से निकाला गया है, तो बहुत सारी ऐसी बातें मैं उनके फैंस को ये भी बताना चाहूँ कि आपको बहुत सारी बातें नहीं पता, ठीक है, जो कि मैंने पर्दा डाली उन बातों के ऊपर, और मैं गंदी बन गई, ऑन बोर्ड में आ गई कि जी कंवल लड़ी है और ये वो। तो सैफ अली खान आपके किसी दिन बताए ना कि आपके घर से एक लेटर आया था जिसमें मुझे और लड़कियों को ड्रैग किया जा रहा था और ये वो, ये तो बात कभी किसी ने नहीं बताई। तो मैं वहां पे चुप कर गई कि यार मुझे इसके साथ नहीं दिखना, मुझे इससे जरा साइड पे होना है कि इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। लेटर कौन सा यार वो था, एक आ गया मेरे, अब देखिए ना मसला ये मेरे हाथ चीजें लग जाती है, ये बड़ा मसला होता है। लेकिन खैर है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, और उस लेटर की वजह से मैं थोड़ा साइड पे हो गई। समझ नहीं आएगी लेटर की क्या बात है यार। देखिए एक चीज होती है ना कि लोगों को देखने में, और मतलब कि एक आप लोगों को दिखाते हैं और एक कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से हो जाए, तो वो एक इस तरह का, मेरे घर से नहीं, मेरे घर से तो एक ही लेटर आया, आपको कुत्ते भी मिस कर रहे हैं, आपको ये भी मिस कर रहे हैं, आप तो फूफो भी बन गई है। मेरे तो घर से सिर्फ यही, रो गए, पिट गए, यार प्लीज घर वाले याद आ रहे हैं, बात करा दो, नहीं। तो वो बस एक चीज मेरे हाथ लगी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसकी लाइफ, शॉर्टकट बता दे क्या था लेटर में। इतना पश्तो है, इतना मेरे आती होती है और समझना, लेकिन मेन तो मैं समझ जाती हूँ ना, बस छोड़े यार, दफा करें, वो हो गया। लेकिन ये है कि मैं आपकी चीजों पे पर्दे डालती नहीं हूँ, आपके साथ इतना अच्छा मैंने किया, किसी को आपके अगेंस्ट खड़े नहीं होने दिया, किसी को आपके अगेंस्ट बोलने नहीं दिया, इस वजह से कि मुझे ये नहीं कि मैं कोई दिखावा कर रही थी। अच्छा, मैं करना पसंद ही नहीं करती। अच्छा जी, ये लोगों को लग रहा है वो ठीक है, एक शो से निकले हैं हम लोग, और मैं किसी से डरती नहीं हूँ कि मुझे जी हेट मिलेगा, मिलता रहे, मैं बिल्कुल ऑन करती हूँ, मैं हेट लेने के लिए तैयार हूँ। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों क्या है, मैंने ये स्टेटमेंट दे रही हो, ये हो गया, और उससे ये हर्ट हुआ, होते रहे आप हर्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तो हर्ट होती हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती। सोशल मीडिया पे भी आपका राब्ता है वैसे? क्यों होगा, मैंने ब्लॉक कर दिया हर जगह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके फैंस उनके बड़ा मायूस होंगे क्योंकि बड़े एडिट्स देखे हमने आपके और उनके। यार देखिए एडिट्स तो सबके बनते हैं ना, लाइक, और बहुत सारे कपल्स हैं जो आप टीवी पे देखते हैं और वो रियलिटी में नहीं होता। हाँ, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला मर गया तो पीछे से वो तो अब खत्म तो नहीं हो जाती ना, अब शहनाज की एक अलग जिंदगी चल रही है, तो आप रियलिटी को कोई ड्रामा बना के आप देखें, और वो एक ऐसा होता है कि एक फेक एक एक्ट, मुझे नहीं पता था कि आपने शो में एक्ट करना है, फेक बनना है, तो आप बस ऑन गो, जो बस खैर है। छोड़े, अदनान सिद्दीकी के बारे में क्या मशवरा देना चाहिए? अदनान सिद्दीकी के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा बोल रही हूँ या मुझे किसी ने बोला है वो, मैं अपने दिल से उनके लिए स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जो लोग उनके बारे में बोलते हैं और जो लोग उनके बारे में कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। जो लोग मतलब कि सुनने को, सर एक बहुत रिस्पेक्टफुल मतलब पर्सनालिटी है, वो ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ये ऐसे, वो
फीमेल्स को ना वो इज्जत दे रहे होते हैं, वो एक प्यार, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जी मैं ये हूँ वो हूँ, बिल्कुल ना, वो एक प्यार से आपसे बात करते हैं और नेचुरल वे में आपके साथ इतना फ्रेंडली होके बात करते हैं, तो लोगों को लगता है हो ये तो बड़ा ठरकी है, ये तो ऐसे है, ये तो औरतों के साथ इस तरह मिल गया है। एक मैं पिक्चर ले रही हूँ उनके साथ कहीं पे एक क्लिप में, तो मैंने उन्हें कहा, तो सर ने कहा आए, बिल्कुल आए। अब देखिए, अब मेरी टांग यूं है, ठीक है, और किसी ने ये नहीं दिखाया कि वो पिक्चर ले रहे हैं, बस एक वो क्लिप निकाल के तो वो वायरल हो गया। इट डजंट मीन कि कुछ ऐसा हम दोनों के बीच में था, लेकिन वो उनकी भी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात, लेकिन बर्दाश्त किया, मैंने भी तो किया। अलीफी शाह को क्या मशवरा देंगे? मशवरा यही दूंगी कि यार देखिए, लोगों की इज्जतें उछालना बंद करें। लोग मेरे पास इज्जतें उछालना कम करें। यार मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, ठीक है, एक अच्छा फेस है आपके पास, एक अच्छा मतलब कि एक मॉडल फेस भी है, एक्टर भी है, और एक प्यारी गुड लुकिंग, तो आपको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं खुद के साथ, ये नहीं कि लोगों की वीडियोस उठा के कि ये ऐसा गा रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, दिस शुड नॉट बी लाइक। आई थिंक आजकल तो ये व्यूज लेने का वो आसान तरीका है, फैशन ही बन गया है कि कोई किसी को भी उठा के तो ले आओ, ये देखो ये कर रहा है। ठीक है जी, ये करना बंद कर दे। ठीक है जी। दाना नहीं मूवी को क्या मशवरा देंगी? दाना नहीं मूवी इनको, यार देखिए, जिसे कहते हैं ना कि उनका वो पार्टी हो रही है, एक उसने इतना उनको कहाँ से कहाँ ले गए, तो मशवरा तो उनको ऐसा जैसे कोई नहीं मेरा बनता, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और मुझे याद है इस्लामाबाद में एक दो दफ़ा हम लोग अट्रैक्शन हुई, आगे पीछे हमारे एक इवेंट्स पे मिलती थी, तो आज वो अच्छी टॉप एक्ट्रेसेस में आ रही हैं पाकिस्तान की। तो मशवरा मैं सच कोई नहीं उनको देना चाहूँगी, मैं अच्छे बेस्ट ऑफ लक और आगे उनको सक्सेसफुली देखना चाहती हूँ। ठीक है जी। कोई सच मशवरे देने वाली मुझे बना दी है। माहिरा खान को मशवरा क्या देंगी, अपनी हमशक्ल? यार देखिए, आप ये क्यों बोलते हैं कि मशवरा, कोई आप बोले कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और आपका एक ड्रामा आया था, ड्रामा बताएं। मेरे पास नहीं, मेरे पास तुम हो आया था उनका तो नहीं। एक मिनट ना, वो हम सफर ब्लैक कलर का, हाँ, तो वो सिंस दैट टाइम ना शी इज ऑलवेज द पिक्चर ऑलवेज इन माय माइंड, कि वो ब्लैक कलर के आई थिंक वो जो पहनती हैं, जो कलर और जो स्टाइल वो करती हैं, तो वो एक अच्छा सबके लिए। अच्छा, लास्ट में हानिया आमिर को क्या मशवरा देंगी या क्या कहना चाहेंगी? हानिया आमिर को शी इज़ डूइंग रियली गुड, और आगे भी मतलब कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं बहुत सारी जगह पे। मैं उनका जब नाम देखती हूँ कि प्रिटीएस्ट गर्ल, और मुझे उनकी वो क्लिप बहुत अच्छी लगी थी जहाँ पे वो एक सिंगर है, उनको स्टेज पे लेके गए थे। आई फील वेरी प्राउड अबाउट हर कि एक इंडियन फेमस सिंगर हमारी एक्ट्रेस को उठा के इतने लाखों करोड़ों लोगों के सामने तो स्टेज पे ले जाए, तो अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, और आई होप कि उनको आगे भी इसी तरह से इज्जत मिले। और जहाँ तक उनका वो है, कौन से सिंगर है, आसिफ अजहर, उनके साथ मुझे उनका कपल बहुत क्यूट लगता है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। अच्छा। अब आई डोंट नो, दे आर टुगेदर मेक हुई स्टेटमेंट्स, अगर आप दोनों साथ हो रहे हैं तो चलो, और अच्छे लगते हैं आप लोग। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट करके। मुझे आखिर में ये बताएं कि आपके हवाले से एक परसेप्शन है कि आप शो में अपने आप को रिच शो करवाती हैं, अच्छा, असल में है नहीं। यार देखिए, होता ये है कि करंटली जो आप पे सिचुएशन गुजर रही होती है ना, आप उसमें होते हो, उस जोन में होते हो, ठीक है। करंटली ऐसा हुआ था कि जब मुझे तमाशा की कॉल या उस वक्त आई थी, तो मैं ऑलरेडी दुबई में थी, ठीक है, एंड आई वाज लिविंग इन माय ड्रीम लाइफ, एंड बिल्कुल एक जैसे कहते हैं एलीट लाइफ,
फिर पार्टीज, मुड़ते और पार्टीज, मतलब दुबई के नाम सुनते ही वो दिमाग में मतलब दुबई और पार्टी, दुबई का नाम पार्टी रख दो। हाँ, मतलब जरूरी तो नहीं है यार, मैंने आपको बताया मतलब कि 10 फैमिलीज रहती है मेरी जानने वाली। तो क्या कहते हैं, मैं दुबई लाइफ की सुबह उठना एक ऐसे व्यू के साथ, फिर जी एक दिन में कॉफी भी जैसे कहते हैं ना गोल्ड की टॉपिंग वाली, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लोगों को लग रहा है, ऐसा है नहीं। तो दुबई की इस तरह की लाइफ से एकदम से मुझे तमाशा में आ गई। तो जब एकदम से आप जंप करके ऐसे उसमें आते हो तो आप उसमें होते हो कि यार हफ्ता पहले तो मेरी ये जिंदगी थी जो दिल कर रहा था। तो मैं आपको अपना वो बता रही थी मैं लोगों को कि ऐसा नहीं है। और जो कपड़े में पहनती थी वो रिसेंट कुछ उनमें से लेके आई थी, और मेकअप और जो चीज़ें थी वो कुछ ऐसी थी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं भी कहा हो कि मैं अमीर हूँ, मैं अकेली घर में रहती थी, मैं अपने घर में रहती थी, तो मुझे मेरे पीसफुल माहौल में रहना पसंद था। तो एकदम से खच ये वो उसमें आ गई। तो वो मैं थोड़ी एक्सप्लेन करती थी कि यार माई लाइफ वॉज दिस एंड राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिस लाइफ, कि रोज मुझे सेम मेन्यू मिल रहा है जो कि मैं रिपीट पे नॉर्मल लाइफ में नहीं खाती। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, एक दफा दाल में मैं रोई थी। मटन खाती है? बहुत खाती हूँ यार। लेकिन वो कहते हैं लड़कियां मटन खाती हुई क्या लगेंगी? You mean to say बकरा? बकरा खाते हुए तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ यार, मुझे वो बहुत पसंद है बकरा। I love बकरा। यार आप देखे ना, किसी को पकड़ के व्यूज लेने का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। अच्छा, एक और सवाल था मेरा लास्ट, कि तमाशा रियलिटी शो में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन था? सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमारे जो कंटेस्टेंट में थे वो ज़ैनब राजा थी। तो मैं नहीं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, बट शी वॉज, क्योंकि मुझे अंदर पे बहुत सारी, मैं कहती थी खैर है यार वो शो का दे रही है, खैर है लगे रहे। तो बट मैंने बाहर आके ना, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे मेरी किसी स्टेटमेंट देने के बाद मुझे किसी कंटेस्टेंट की कॉल या किसी ने कुछ तबसरे जैसे कहते की हो कि इसने ये बात कर दी तो इसका ये है तो वो मतलब है, किसी ने नहीं किया। उल्टा सबने मुझे अप्रिशिएट किया, यार कमला क्या बोलती हो तुम, क्या कह के आ गई हो, किसी कोई माइंड नहीं किया किसी ने। तो वो एक मैडम स्पेशली हैं, मुझे पता नहीं मेरी फ्रेंड्स वगैरह दिखा रही थी कि देखो ये वीडियो बना के तो तुम्हारे अगेंस्ट लगा रही है कि कंवल ने हमें भूखे नंगे कह दिया। तो मैंने स्टेटमेंट दी, अगर आप हर्ट होती हैं तो आप पूछी नहीं हर्ट, आपको क्या मतलब है, तो आपका नाम भी नहीं लिया कि जी ज़ैनब राजा भूखी नंगी थी। तो और नेगेटिव जहाँ तक बात है, वो देखिए भूखे नंगे का मतलब हंग्री एंड नेकेड, तो कोई बुरी बात तो नहीं है यार, सब ऐसे। अब हम पैदा भी हंग्री होते हैं और पैदा भी नेकेड होते हैं। मैं स्टेटमेंट को ऑन कर रही हूँ ना, तो आपको क्या मसला है? उल्टा मेरे पे वीडियो बना रही है जी इसने हमें ये कह दिया। मैं शो के अंदर की नहीं, मैं बाहर की भी बात करूँ। जो मैं बात करती थी ओ जी ये तो अपने आप को अमीर दिखाती है। फिर मेरी एक फ्रेंड आई वो शो की, वो जब मेरे घर आई माहम, तो कहती है यार कंवल तुम जो कहती थी वो वाकई सच है, तुम जो हमें बोलती थी अंदर वो वाकई ये बात सच है, मैंने देखी है, मैं वीडियो बना के लगाऊंगी। मैंने कहा माहम मुझे इस तरह की फुटेज चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि लोग एक्सप्लेन करें कि कंवल जो कहती थी वो ऐसा है। नेगेटिव, हर बात नेगेटिव। कोई बात कर दो इसने ये व्यूज़ के लिए ली है, कोई बात कर दो हाँ तुम फुटेज ले लो। फुटेज तो अब हम ले रहे हैं आके हर जगह, वो तो अंदर नहीं लेना था ना। वो हमेशा बादल सलामत कहते थे असली गेम घर के बाहर है। तो आई थिंक असली गेम ये हो रहा है। क्या बात है। एक और सवाल मेरा अभी मेरे दिमाग में आया है, आपको भागने का बड़ा शौक है? मुझे वॉशरूम आ रहा है, भाग के करो। नहीं, आप जॉगर नहीं पहनना। हील में भी मुझे मसला नहीं, हीलों में मैं भागती हूँ। अच्छा, लेकिन जिस रात आप भागी थी वो जॉगर पहन के भागी थी? यार वो रात नहीं थी, वो 2-3 रातें पहले। अच्छा यार असल में ना पता है मसला क्या है, मैं फ्लो में रोजे में मैंने स्टेटमेंट दी थी और शादी से पहले भाग गई। देखिए आपने मेरे से कितने क्वेश्चन किए, कोई स्क्रिप्टेड था कोई क्वेश्चन, कोई मैंने आपको कहा कि आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछे या मैं आपको ये आंसर दूंगी, या मैंने आपको कहा कि ये करना है और ये स्क्रिप्ट करेंगे, कुछ भी नहीं ना।
तो नेचुरली आया ना, तो दैट कम्स आउट नेचुरली। एक इंसिडेंस हुआ था मेरी लाइफ में, जिस शादी से मैं करना नहीं चाहती थी, और लेकिन बस भाग गई ऐसे कि यार, एक होता है आप मुंह पे किसी को आप मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं आपको मुंह पे इनकार कर दूं, एक होता है मैं आपका फोन ही ना उठाऊं। हाँ। मैंने वो बेसिक वो हरकत की कि एक चीज से ना भाग गई। तो वो एक स्किप वाला जो अकेली भागी थी? बैग से मैं अच्छा, अकेली बैग में क्या क्या करने, करना वो है? बैग में कपड़े क्या हैं नहीं, कपड़े। अच्छा। यार असल में ना हुआ ये था कि वो होस्ट ने मेरे से क्वेश्चन किया, शादी नहीं की आपने अभी तक ना, तो उस वक्त तो नया नया था। मैंने कहा यार मुझे नहीं बताना चाहिए ना कि यार ऐसी कोई बात हुई। फिर मैंने 1 मिनट नीचे देखे कमेंट्स आए हुए, ये झूठी है इसकी डाइवोर्स। मैंने कहा यार इसका मतलब अब तो बात तो आउट हो गई है, तो झूठ वाली बात होगी। मैंने कहा वो तो मैं ऑन करती हूँ, मैंने तो पहले भी कहा है, मैं कौन सा भाग रही हूँ। तो मैंने वो बीच में डाइवोर्स वाला बीच में काट के वो बंदा मैं उससे पिछले वाले पे डाली। मैंने कहा हाँ हम तो भागे थे ना, तो वो जब घर से जब भागो ना तो फिर घर वाले कहते मरो जो मर्जी करो, आप हम नहीं तुम्हारी किसी चीजों में। भागी गई कहाँ थी? मैं सेकंड हूँ। वाह। यार वो हुआ ये था कि मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि हमसे कोई शादी नहीं करता, हम नहीं करते शादी, क्या हम भाग बात। जाते हैं, तो इसलिए हम आज कमारे। ओके, ये था। लास्ट में जाते जाते हमारे चैनल के सीईओ सैयद अली नदीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मेरे पास आकर? आपके सीईओ सैयद नदीम को मैं कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह क्या बंदा उन्होंने चुना है अपने पॉडकास्ट में बिठाने के लिए, एंड यू आर अ वेरी सोबर और डिसेंट पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये बात अलग है कि आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि चल शाबाश बच्चे सवाल कर मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा अपने से मांगते हाँ। हैं, कहाँ से लाते हो ये? बस दिमाग से। ओह फल। मैं अगर आपको जाने से पहले दिखाऊं ना, इसमें से कोई सवाल नहीं किए मैं, इसमें बड़े रहते हैं अभी। और मेरी बात सुनो ना, फिर मैं जवाब इसका मतलब है बड़े अच्छे बना क्या बात है, आपकी भी क्या ही बात है, बड़ा अच्छा लगा। क्लैपिंग हो जाए पहले प्लीज। नहीं क्लैपिंग कर देते हैं। आप तो पूरा शो में नहीं बोले, लेकिन मैं आपकी तालियां सुनना पसंद। क्या बात है जी, तालियां बजाते हैं साथ किसने किया? ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे अब दोबारा से कुछ? यार आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, 2 कॉफियाँ आपने पिलाई हैं, मैं सफ़र करके जो थकावट थी मेरी 40 मिनट की जहाज़ की वो उतर गई, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे भी कभी कोई प्रोजेक्ट कहीं पे कभी भी हुआ तो मुलाकात रहेगी और इंशाल्लाह विल कीप इन टच और देखते हैं यार क्या होता है, कितनी है गालियाँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कमल। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा मेरा कमल फारूक के साथ। यकीनन आपको पसंद आया होगा, इनकी चुलबुली हरकतें भी आपको पसंद आई होंगी। अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।